Am I audible? चलो कल क्लास जो हम लोग कल क्लास में हम लोग सीखे थे डिफरेंट था। और जैसे कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो डी जेड इक्वल टू हमारा था डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। और इसी तरह हम आगे बढ़ते गए तो डी स्क्वायर जेड या दिस इज इक्वल टू डी ऑफ डी जेड, डिफरेंशियल ऑफ डी जेड, और ये हम लाए थे डेल बाई डेल एक्स है ना, डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई स्क्वायर जेड। याद होगा तुम लोग को? ठीक है, ये लाए थे हम लोग। और इन जनरल हमने बोला था कि डी एन जेड इक्वल टू ये होगा डेल बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई एन जेड। ऑब्वियसली कंडीशन था यहाँ पे कि जेड डिफरेंशिएबल है, डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डिफरेंशिएबल है, डी जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसे कंडीशन लगा हुआ था, है ना। तो ये कल हमने बताया था डिफरेंशियल के बारे में। ये डिफरेंशियल, ये सेकंड डिफरेंशियल, थर्ड डिफरेंशियल, फोर्थ डिफरेंशियल, ये nth डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये बताया था dx dy को कांस्टेंट कंसीडर किया था क्योंकि xy इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dx dy को कांस्टेंट लेके हमने सब्स्टिट्यूट किया था। अब आगे है और आगे फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, इसके हम डिफरेंशियल के बारे में बात करेंगे। और फंक्शन ऑफ फंक्शन समझो, जैसे मान लो z इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे, सपोज करो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया, और x हमारा क्या है, तो x हमारा है u cos v और y हमारा है v sin u। तो यहाँ पे क्या दिखा है, x इज ए फंक्शन ऑफ, x इज ए फंक्शन ऑफ, x इज ए फंक्शन ऑफ uv, और यहाँ पे y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ uv, ये दिखा। तो z फंक्शन है xy का, xy फंक्शन है uv का, तो z इज अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ u एंड v। तो बेसिकली क्या हुआ कि z फंक्शन हो गया xy का और xy खुद ही फंक्शन हो गया u एंड v का। इसी को यहाँ पे z को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इसको जनरली हम लिखते हैं कि मान लो z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y and so on, and x is a function of, मान लो function of u, v and so on, and y is a function of psi है ये u, v and so on। तो बेसिकली z is a function of function, z is a function of function। क्यों? क्योंकि z फंक्शन तो है xy का और xy खुद ही फंक्शन है, तो z is a function of functions। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, u v हुआ, बिकॉज xy खुद ही डिपेंडेंट है u v पे, जैसे ऊपर एग्जांपल में मैंने बताया है। क्लियर सबको? ठीक है, अभी थ्योरम लिखते हैं विदाउट प्रूफ। थ्योरम है, थ्योरम है हमारा, ठीक है, थ्योरम है, लिखो इफ z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई, and x is itself a function of uv and y is a function of also uv। ठीक है, y is also a function of uv। ठीक है, तो and x and y a function of uv are themselves differentiable function of u and v। ठीक है, then z is a differentiable function of u and v। अब u v इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एंड dz इक्वल टू, एंड dz इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स dx प्लस डेल z बाई डेल y इंटू dy, है ना। और जस्ट यहाँ पे देखो जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखाऊं, तो पहले लिखा था जब z फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, यहाँ पे dx को भी हम uv के टर्म में लिख सकते हैं, dy को भी uv के टर्म में लिख सकते हैं। dx क्या होगा, डेल g बाई डेल u इंटू du प्लस डेल g बाई डेल v इंटू dv, और dy क्या होगा, डेल y बाई डेल u इंटू du प्लस डेल y बाई डेल v इंटू dv। ठीक है, थ्योरम ये बोलता है कि भाई हम dz को xy इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जहां पे dx dy निकाल के पुट भी कर सकते हैं, है ना। इसको आगे यूज करेंगे, कुछ नोट है इस थ्योरम का। नोट फर्स्ट है the theorem establishes a fact that the theorem establishes a fact that the first differential of a function is expressed always by the same formula, ठीक है, by the same formula whether the variables concerned are independent
or or whether they are or whether they are themselves functions of other independent variable other independent variable other independent variables. Second, the differential dz is also called total differential तो बोल ये रहा है कि भाई जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इससे पहले तो डीजेट हम नहीं लिखे थे, अब यहाँ पे एक्स वाई फंक्शन ऑफ यू भी हो गया तब भी डीजेट को हम ऐसे ही लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कहना चाह रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इस डीजेट को टोटल डिफरेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल डीजेट का दूसरा नाम टोटल डिफरेंशियल भी है। ठीक है, अब हम लोग dx को dy को u v के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनफैक्ट del z by del x को भी u v के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, del z by del y को भी u v के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आगे हम वही कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन का अभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर बताया, इसका सेकंड ऑर्डर कैसा होगा जहां पे एक्स एंड वाई फंक्शन u v है, थर्ड ऑर्डर कैसा हो सकता है, nth ऑर्डर कैसा हो सकता है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर हम लिखे हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल लिखे हैं, है ना। तो लिखे हैं, नेक्स्ट है डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इसके लिए थोड़ा सा हम वर्क करते हैं कि क्या होगा। अब देखो, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर जेड, ये क्या होगा, डी ऑफ डी जेड, है ना। तो डी ऑफ डी जेड हमारा क्या था, डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई लिखे थे, ये लिखे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग डी एक्स को और डी वाई को, क्योंकि डी एक्स डी वाई खुद ही फंक्शन हो गया यूवी का, तो डी एक्स डी वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशियल प्रोडक्ट की तरह हम क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्ट फंक्शन लिख सकते हैं डी ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, तो अगर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स, है ना। और फिर ऐसे कर सकते हैं लोग, ऐसे कर लेते हैं इसको, डी डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी ऑफ डी वाई। ये बेसिकली हम क्या लगाए बता दें, ये लगाए डी ऑफ यू वी इक्वल टू डी यू इंटू वी प्लस वी इंटू डी यू। आई होप आपको याद है, ये ठीक है। अब देखो, अब डी ऑफ दिस डेल जेड बाई डेल एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज डी ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स डी वाई, और बाहर क्या लगा हुआ है, डी एक्स लगा हुआ है, तो डी एक्स, है ना, प्लस ये क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स और क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स, है ना। और अगला में फिर से हमारे पास डी ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, उसको क्या लिखेंगे, तो डेल ऑफ डेल एक्स बाई डेल जेड बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई इंटू डी वाई लगा हुआ है, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डी ऑफ डी वाई मतलब डी स्क्वायर वाई लगा हुआ है। ठीक है, अब ये समझ आएंगे, मान लो ये ऐसा है, इसको तुम समझो कि डी ऑफ कोई फंक्शन है, डी ऑफ एस है, डी ऑफ एस क्या लिखोगे, डेल एस बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एस बाई डेल वाई इंटू डी वाई, लिखा हुआ है, एस की जगह डेल जेड एक्स पुट कर लो। सेम यहाँ पे भी डी ऑफ डेल जेड, मान लो कैपिटल टी है तो डी ऑफ डेल जेड क्या होगा, डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डेल टी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, और टी की जगह डेल जेड डेल वाई लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है, प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, है ना, डी वाई, और बाहर लगा हुआ है डी एक्स, यहाँ पे ये हम बाद में लिखेंगे ये वाला चीज, और यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई क्या लगा हुआ है, डी एक्स, प्लस ये क्या है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे डी वाई लगा हुआ है, और ये वाला डेल जेड बाई डेल एक्स, है ना, डी स्क्वायर एक्स, और ये डेल जेड बाई डेल वाई डी स्क्वायर वाई। ये इतना आगे इसीलिए बढ़ा क्योंकि dx और dy को हम कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, dx dy भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए इसको dx dy कांस्टेंट मान के वेरिएबल मान के कर रहे हैं। अभी ममता पालीवाल थोड़ा सा वेट करो, अब मैं करवाता हूँ, बात करता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। आप लोग सपोर्ट टीम रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास ये सब टेक्निकल बातें भी लिखते हो तुम लोग। ठीक है, इसको देखो, इसको कोई दिक्कत है तो बताओ। नीचे का दिख रहा है सबको, तुम अपना मेनू थोड़ा देखो, स्क्रीन का कुछ इशू होगा, दिख रहा है सबको, नीचे दिख रहा है ना, कैमरा किसी तो सेट रहता है।
ये देखो, ये क्लियर है। देखो इतना करने की जरूरत उसे नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉर्मुला भी लिख सकता था, लेकिन ये करके बता इसलिए रहा हूं कि तुमको पता हो कि ये कैसे है। केवल मैं सेकंड डिफरेंशियल बता रहा हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई डिफरेंशिएबल है, ये हम मान के चलते हैं, इसलिए ये दोनों क्रॉस पार्शियलिटी इक्वल होगा, है ना। तो देखो ध्यान करना, ये dx का स्क्वायर हो जाएगा, ये dy का स्क्वायर हो जाएगा। देखो dx dy, यहाँ भी dx dy और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई दोनों के लिए तो 2 डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। ये बेसिकली बना क्या हमारा, तो बेसिकली हमारा ये बना क्या, डी स्क्वायर जेड जो बना हमारा डेल बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई का स्क्वायर जेड प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, है ना, डी स्क्वायर एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डी स्क्वायर वाई बना। ठीक है, ये चीज पहले से पीछे वाला ही है। देखो इस दोनों को एक साथ वही चीज आएगा, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, और ये तो डी एक्स डी वाई 2 टाइम्स। ठीक है, वही है। तो केवल जो पीछे जब एक्स वाई मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हमारा सेकंड डिफरेंशियल ये आया था, ये वाला एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या आ गया एक्स्ट्रा, तो ये आ गया एक्स्ट्रा, ये आया। ये क्यों आया है, क्योंकि एक्स वाई फंक्शन ऑफ यूवी है, डीएक्स डीवाई को हम किस वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं किया। तो अब हम जनरलाइज कर सकते हैं, ये सेकंड डिफरेंशियल हमारा, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए हो गया बेसिकली। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, nth ऑर्डर डिफरेंशियल लिख सकते हैं, nth डिफरेंशियल लिख सकते हैं, है ना। देखो फर्स्ट ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा, हम सेम लेके चले थे फंक्शन ऑफ फंक्शन में, इस थ्योरम में ये लिखा हुआ था। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में फर्क पड़ गया, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ठीक है। तो अब हम nth ऑर्डर लिख देते हैं, nth ऑर्डर, ठीक है। अब मान लो nth ऑर्डर के तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, थर्ड फोर्थ ऑर्डर। nth ऑर्डर की तो यहाँ पे बहुत सारा लिखना पड़ेगा। मान लो जेड इज फंक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं, जेड इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn, ठीक है, क्योंकि nth ऑर्डर के लिए हमें बहुत सारा करना पड़ेगा। तो नोट में हम ऐसा करते हैं, नोट में हम इस तरह करते हैं कि अगर नोट फर्स्ट जेड इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 और x3 लिखते हैं, तो ये बताएं हमें कि डी स्क्वायर जेड हम क्या लिख सकते हैं। डी स्क्वायर जेड क्या, तीन वेरिएबल हो गया, x1 x2 x3। यहाँ पे ये भी लिखते हैं हम, एक ही करते हैं, x1 x2 x3 आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमें डी स्क्वायर जेड लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल x1 dx1, अगर लिखेंगे डेल बाई डेल x2 dx2, फिर लिखेंगे डेल बाई डेल x3 dx3 स्क्वायर जेड, और जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा यहाँ से डेल जेड बाई डेल x1 डी स्क्वायर x1, फिर डेल जेड बाई डेल x2 डी स्क्वायर x2, फिर है डेल जेड बाई डेल x3, है ना, डी स्क्वायर x3। ठीक है, नोट टू, जो लिख रहा हूं ये आगे यूज में आ सकता है। इफ x इक्वल टू a प्लस बी यू प्लस सी वी, वाई इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश यू प्लस सी डैश वी, यहाँ a b c और a डैश b डैश c डैश कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, x इज फंक्शन ऑफ यूवी, y इज फंक्शन ऑफ यूवी, a b c a डैश b डैश कांस्टेंट है, तो तुम बताओ dx क्या लिखेंगे, डी ऑफ a लिखोगे तो 0 कांस्टेंट है ये, और डी ऑफ ये हमारा हो जाएगा b इंटू डी यू प्लस सी इंटू डी वी, और dy लिखोगे तो क्या होगा, d ऑफ a डैश 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा b डैश डी यू प्लस सी डैश डी वी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे u v इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी यू डी वी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब dx dy यहाँ पे क्या होगा, dx एंड dy आर कांस्टेंट हियर, क्यों, क्योंकि डी यू डी वी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं कि u v इंडिपेंडेंट अल्टीमेटली है, और dx इक्वल टू b इंटू कांस्टेंट प्लस c इंटू कांस्टेंट, dx कांस्टेंट हो गया, dy b डैश इंटू कांस्टेंट प्लस c डैश इंटू कांस्टेंट, dy भी कांस्टेंट हो गया। अब dx dy कांस्टेंट हो गया, तो तुम अगर x का सेकंड डिफरेंशियल लोगे तो 0 हो जाएगा, y का सेकंड डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, जब सेकंड डिफरेंशियल 0 हो गया तो थर्ड फोर्थ सब 0 हो जाएगा, राइट। और इस केस में d एंड z क्या होगा, इस केस में d एंड z क्या होगा, तो वही पीछे वाला ही डेल बाई डेल एक्स dx प्लस डेल बाई डेल वाई dy, यहाँ n यहाँ z पीछे वाला ही, क्योंकि हमारा ये 0 हो जाएगा, सेकंड से 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 होता है, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, इसको देखो, लिख सकते हो द फॉर्म बीइंग सेम, द फॉर्म बीइंग सेम एज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई, जो हम पीछे किए थे वैसा ही फॉर्म आ गया। देखो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ले सको,
सेकंड रिपीट करते हैं। सेकंड में क्या था, मैंने बोला x इज अ फंक्शन ऑफ u v, u v इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया अल्टीमेटली, z इज अ फंक्शन ऑफ x y आर फंक्शन ऑफ u v, u v इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो z इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, dx निकालोगे तो डिफरेंशियल टर्म से सम लगेगा ना, dA प्लस d ऑफ du प्लस d ऑफ cu, d ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो d ऑफ bu क्या, b कांस्टेंट बाहर आएगा, b इनटू du, d ऑफ cv c इनटू dv। उसी तरह dy, d ऑफ a 0 होगा, ये b डैश du प्लस c डैश dv, u एंड v इंडिपेंडेंट हो गया, हम du dv को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो b du प्लस c dv ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो dx कांस्टेंट हो गया, उसी तरह dy कांस्टेंट हो गया। अब इसका तुम सेकंड डिफरेंशियल लोगे d ऑफ dx, तो d ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, थर्ड डिफरेंशियल लोगे d ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो सेकंड डिफरेंशियल ऑनवर्ड्स सब 0 हो जाएगा dx dy का, है ना, तो x एंड y का सेकंड डिफरेंशियल थर्ड सब 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो रहेगा ही ना, ये वाला, ये सेकंड में खत्म हो गया, थर्ड फोर्थ सब खत्म हो जाएगा, तो 0, तो केवल यही वाला बचेगा ना जो लिखा हुआ है। ये फॉर्म पहले करे थे जब x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, द फॉर्म बीइंग सेम एज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। ठीक है, नवदीप बांचरण, समझ गए। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहा हूं, वही क्वेश्चन हम यूज किया करें, क्वेश्चन उसी पे बेस होगा जनरली, तो लिखो द डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, द डेरिवेशन ऑफ, अब यहां से क्वेश्चन यूज होना शुरू हो जाएगा, द डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो चेन रूल की हम बात कर रहे हैं, चेन रूल, इसमें दो तरह का केस बनेगा। अब पहला है फर्स्ट वाला कि कंसीडर पहला x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t को वेरिएबल है, x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। सेकंड, z इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इज हेंस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड इज हेंस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है, अब अगर तुम्हें कहा जाए dz बाई dt निकालने का, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम डेल z बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल z बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये होगा, ये हम यूज किया करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये कैसे हुआ तो ये देख सकते हैं, इस तरह हुआ ये, देखो x फंक्शन ऑफ t है, तो dx क्यों मैं बता रहा हूं समझने की बात यहाँ पे, dx x फंक्शन ऑफ t है, तो dx का मतलब क्या होगा, dx बाई dt इंटू dt। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो, जैसे मान लो x cos t है, तो dx क्या होता है, d ऑफ cos t, है ना, तो हम क्या लिखते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t इंटू dt, ये क्या है हमारा dx बाई dt है, वो लिखा हुआ है, मुझे क्या यही होता है ना, तो dx क्या है हमारा, dx बाई dt इंटू dt, और dy क्या है हमारा, dy बाई dt इंटू dt, क्योंकि y फंक्शन ऑफ t है, और z भी अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ t होगा, बिकॉज z इज फंक्शन ऑफ xy एंड xy आर फंक्शन ऑफ t। यस मंदिर, है ना, तो dz के लिए हम लिख सकते हैं कि dz बाई dt इंटू dt, ये कर सकते हैं। अब अगर समझना चाहते हो तो dz इक्वल टू क्या होता है, dz इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये होता है ना। ठीक है, अब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये बात dx बाई dt इंटू dt, और dy की जगह dy बाई dt इंटू dt, तो dz इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स, dx लिख सकते हैं dx बाई dt इंटू dt प्लस डेल z बाई डेल वाई इंटू dy की जगह dy बाई dt इंटू dt। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ऐसे देखो ये क्या है, डेल z बाई डेल एक्स इंटू dx बाई dt प्लस डेल z बाई डेल वाई इंटू dy बाई dt इंटू dt, ये सेकंड मानो, मैं उसका रीजन बता रहा हूं, जो ये जो लिखा हूं उसका रीजन मैं लिख ही देता हूं, रीजन। ठीक है, अब इस फर्स्ट को देखो और इस सेकंड को देखो, dz इक्वल ये भी है, तो फर्स्ट में dz बाई dt इंटू dt, dz बाई dt जो है तुम्हारा ये, इसके बदले यहां पे dz है, ये चीज लिखा हुआ ये ब्रैकेट में जो है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज dz बाई dt इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स इंटू dx बाई dt प्लस डेल z बाई डेल वाई इंटू dy बाई dt। ये हम लोग पीछे लिखे थे, इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में यूज होगा, देखो इसको, ठीक है, तो यहां पे x एंड y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। अब मान लो x एंड y फंक्शन ऑफ u एंड v है, तब तो यहां पे निकालना पड़ेगा हमको डेल z बाई डेल u एंड डेल z बाई डेल v, बिकॉज़ z भी अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ u v होगा। ये पहला वाला केस था, x फंक्शन ऑफ t है। अब दूसरा, इसमें कुछ इस पहले वाले पे कुछ नोट भी है, वो नोट ये है, जस्ट अ मिनट, इनफैक्ट कोलरी है इसका, कोलरी क्या है कि दिया है इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई, है ना, फॉर दिस इज nth ऑर्डर, फॉर दिस इज nth ऑर्डर nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स,
मतलब जेड का हम एक ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एंड एक्स इक्वल टू ए प्लस एच टी, वाई इक्वल टू बी प्लस के टी, है ना, वेयर ए बी एच के आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। देन अगर nth डेरिवेटिव निकाल तो जेड का डी एन जेड बाई डी टी एन, nth डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा एच इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस के इंटू डेल बाई डेल वाई एन जेड, ये होगा, ठीक है, ये बनेगा। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों बनता है, इसका रीजन देखो, बस एक से ही समझ जाओगे। हमारे पास डी जेड बाई डी टी क्या था, देखो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये था। अब देखो डी एक्स बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो एच कौन सा डी टी एच आएगा, डी वाई डी टी क्या आएगा, पुट कर लो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू एच इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये क्या है बेसिकली एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई जेड, ये आया। ये किसके बदले आया, डी जेड बाई डी टी के बदले आया, डी जेड बाई डी टी के बदले आया। ये सब आगे यूज होगा, ये सब आगे यूज होगा, ठीक है। अब तुम देखो अगर डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर निकाला जाए तो सेकंड ऑर्डर, फिर हम जनरलाइज कर देंगे, ये क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ डी जेड बाई डी टी, मान लो इसको फर्स्ट मानते हैं, तो डी जेड बाई डी टी के लिए ये तो यूज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये क्या आया, डी बाई डी टी की जगह लिखो ये, इनफैक्ट डी बाई डी टी जेड जेड जो है वो जेड यहाँ है, डी बाई डी टी के लिए ब्रैकेट वाला है, तो डी बाई डी टी क्या लिखोगे एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई लिख दिया, और यहाँ जेड था उसकी जगह डी जेड बाई डी टी है ना, तो डी जेड बाई डी टी यहाँ लिखोगे, लिख दिया, और डी जेड बाई डी टी क्या है, ये है, तो लिखोगे एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई इंटू डी जेड बाई डी टी लिखोगे, तो ये क्या है एच डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एच डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये चीज, ये फंक्शन है, ठीक है, मान लो जेड वन है तो डेल जेड वन बाई डेल एक्स, डेल जेड वन बाई डेल वाई, तो यहाँ लिखा डेल बाई डेल एक्स एच डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई, और फिर के टाइम्स डेल बाई डेल वाई, के टाइम्स डेल बाई डेल वाई, ये जेड वन मानो डेल जेड वन बाई डेल वाई, तो ये लिखोगे एच डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई, बस इसको ऑपरेट कर दो अंदर, तो एच स्क्वायर ये जाएगा अंदर, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि एच हमारा कांस्टेंट है, टेलर्स थ्योरम में यूज होगा, बता दूं टेलर्स थ्योरम में आगे ये वाला जो रिलेशन है ये वाला, ठीक है। तो और फिर अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस एच के डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस ये अंदर ले जाओ, तो के एच डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर होगा। अब डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स ये इक्वल होगा, क्योंकि हमारा डेल जेड मतलब ये कंसीडर किया हुआ है डेल जेड डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या होगा 2h के, तो बेसिकली ये क्या आया एच स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, ये क्या है, तो ये यही है एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई का स्क्वायर, और ये जेड है, ठीक है। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर हमारा ये आ गया, तो अब हम जनरलाइज कर सकते हैं, एन के लिए लिख देंगे, ठीक है। अब एन के लिए जो लिखेंगे एन वाला ही आएगा ना, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पावर 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, continuing in this manner dnz by dtn equal to h del by del x plus k del by del y n z आया। h के तुमको पता कहां से आया है, यहाँ पे x क्या था a प्लस एच टी का फॉर्म, y क्या था b प्लस के टी का फॉर्म, देखिए, ठीक है। अब एक और जानना है बस, क्लियर। ओके, तो ये सब चीज कब किए, जब हमारा पहला एक्स एंड वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी था, ठीक है, ये सब था। कंसीडर एक यहाँ पे इफ, दूसरा वाला जब एक्स वाई फंक्शन हो यू एन वी का, तो फिर हम डीजे बाई डी टी निकालेंगे, डेल जेड बाई डेल यू डेल जेड बाई डेल वी निकालेंगे, वो वाला है, ठीक है। तो दूसरा वाला सेकंड है इफ फर्स्ट x and y are functions of independent variables, if x and y are functions of independent variable u and v, ठीक है। एंड सेकंड है z is a differentiable function of x and y, ये दो बातें हैं। then z possesses continuous
पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v। ठीक है, अब ये अगर हमें एंड डेल जेड बाई डेल यू निकालना हो तो ये होगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, और डेल जेड बाई डेल वी निकालना हो तो ये होगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी। क्योंकि एक्स वाई फंक्शन ऑफ यू वी है तो डेल एक्स बाई डेल यू डेल वाई डेल निकाल सकते हो, डेल एक्स बाई डेल वी डेल वाई डेल वी निकाल सकते हो। यहाँ अगर यू है तो यहाँ भी डेल यू, यहाँ डेल वी है तो यहाँ भी डेल वी डेल वी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ जानना है या नहीं जानना बताओ, इसका भी प्रूफ जानना है। अच्छा वहां भी हम ठीक कर ले, जस्ट मिनट, जेड इज एंड यहाँ ठीक करना बताओ, देन लिख देते हैं, देन यहाँ भी लिखते हैं देन, क्योंकि इफ से स्टार्ट होगा ये, हाँ इफ से स्टार्ट होगा, देन जेड पॉजेसेज जेड पॉजेसेज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा यहाँ लिख दिया था मैंने। ठीक है, एंड ये चीज मैंने पूछा तुम लोगों से, इसका प्रूफ चाहिए तो आपको केवल ये ध्यान रहना चाहिए, प्रूफ थोड़ा बड़ा है इसे पूछा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, मैं एक का रीजन बता दिया हूं, प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है इसका। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये यूज होगा तुम्हारा, ये यूज होगा तुम्हारा, ये वाला ये यूज होगा, बता दूं फिर ये वाला यूज होगा, डी का डी यूज होगा। ठीक है, इसमें यूज होगा क्वेश्चन में। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ जेड इक्वल टू एक्स इफ जेड इक्वल टू e to the power x into y square, if z equal to e to the power x into y square, x equal to t cos t, x equal to t cos t, and y equal to t sin t, then compute dz by dt at t equal to pi by 2। कर सकते हैं कि मैं बताऊं? देखो यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई फंक्शन ऑफ टी, तो अल्टीमेटली जेड इज फंक्शन ऑफ टी, तो डीजे बाई डी टी निकालना एट टी इक्वल टू पाई बाई 2। तो बनाए सब लोग, इसको बनाए। अखिलेश 6 बजे से क्लास नहीं हो सकती है क्योंकि मेरी क्लास होती है तुम्हारे क्लास के बाद। ठीक है, अरे मैं बोला बनाओ ना इसको तो। आनंद नोटेड, चंदन नोटेड, आर्या नोटेड। आज टेक्निकल रीजन के कारण क्लास 6 बजे से हुई है, कल से टाइम पे 5:30 पे ही रहेगी। आज तो 6 to 7:30 है। स्नेहा भारद्वाज, काजल दास नोटेड। अरे सब अलग अलग ला रहे हो तुम लोग। ओके काजल दास, चलिए मैं बता देता हूं जिनका नहीं बना। कुछ लोगों का सही आया है, -π/8 इसका आंसर होगा। देखो सचिन विवान नोटेड। पहले तो जेड इज अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी, तो हम डीजेड बाई डी टी का भी फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था? डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये था, है ना। अब डेल जेड बाई डेल एक्स निकालो यहाँ पे, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इंटू ई एक्स वाई स्क्वायर आएगा डेल जेड एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी देखो कॉस टी माइनस टी साइन टी, यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दिया, एंड प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई तो ई एक्स वाई स्क्वायर तो होगा ही, प्लस ई
एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डेल बाई डेल वाई क्या होगा, इंटू 2xy है ना, इंटू क्या हमारा डी वाई डी टी इसका, तो साइन टी प्लस टी कॉस टी, यह है ना, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं टू को। अब हमें डीजे बाई डी टी पाई बाई टू को निकालने के लिए टी पाई बाई टू यहाँ पुट करो, कॉस टी टी साइन टी वगैरह, बट वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, टी के टर्म टी की वैल्यू पे, फॉर टी इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इंटू टी कॉस टी है ना, कॉस पाई बाई टू, ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस पाई टू जीरो होता है, और वाई इक्वल टू पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो ये पाई बाई टू आ गया। अब बस फर्स्ट पुट करते हैं, एंड देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज dz बाई डी टी एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स तो हमारा जीरो है, ई की पावर जीरो 1, वही हो जाएगा वाई स्क्वायर पाई बाई टू का स्क्वायर, तो पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे कॉस पाई बाई टू जीरो माइनस पाई बाई टू, यानी कि माइनस पाई बाई टू, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो, एक्स जीरो 1, और 2 इंटू जीरो, एक्स जीरो तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो, तो ये क्या आ गया, माइनस पाई क्यू बाई 8, यही आंसर है, माइनस पाई क्यू बाई 8, यही आंसर है। तो सबको चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ z इक्वल टू, इफ z इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यू, z इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यू, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, है ना, आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो निकालना है फाइंड डेल जेड बाई, फाइंड डेल जेड बाई डेल आर एंड डेल जेड बाई डेल थीटा। चलिए डू इट, डेल जेड बाई डेल थीटा। अब देखो यहाँ पे जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, तो अल्टीमेटली जेड इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, इसीलिए हम डीजेड बाई डी निकाल सकते हैं, जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं आर के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में। तो चलिए भाई सब लोग आप ये लगा सकते हैं जो पीछे बताया था, सेकंड वाला केस, ये वाला, ये लगेगा दोनों, एक्स एंड वाई अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ यू एंड वी, जेड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ यू एंड वी हो जाएगा। ओके, काफी लोग करिए, मैं एक निकाल देता हूं, दूसरा आप खुद से निकालोगे जिनका नहीं बना है। देखो डेल जेड बाई डेल आर निकालोगे तो क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल आर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल एक्स देखो यहाँ पे निकालो, 3x स्क्वायर माइनस वाई, 3x स्क्वायर माइनस वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल आर, अगर करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। फिर डेल जेड बाई डेल वाई, ये जीरो माइनस एक्स, तो ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स, डेल वाई बाई डेल आर साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह आप निकाल लगाइए डेल जेड बाई डेल थीटा, क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल थीटा, और ये आएगा सॉल्व करके 3x स्क्वायर माइनस वाई, ये तो सेम आएगा इसे, बट डेल एक्स बाई डेल थीटा क्या आएगा, आर कॉन्स्टेंट है, माइनस आर साइन थीटा होगा ये, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, तो यही होगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स, एंड डेल वाई बाई डेल थीटा क्या आएगा, आर कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा, यही है, ठीक है। नहीं जरूरत है पुट करने का, वैल्यू करना चाहते तो आप पुट कर लें, अगर आंसर निकालना हो आर थीटा के टर्म में, ठीक है, पुट कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह आर थीटा के टर्म पुट कर लीजिए, थोड़ा और आगे आ जाएगा। हाँ वहां पे कालिदास करना पड़ेगा,
एक्स वाई को आप में पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबको क्लियर था ना कुछ, ये तो बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, where f is differentiable, where f is differentiable, where f is differentiable, where f is differentiable, satisfies 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 x del z by del x, x del z by del x equal to 2y del z by del y। ये आपको दिखाना पड़ेगा। डू इट, करें। ओके, नोटेड। चलिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो देखो जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना, और एफ डिफरेंशियल सेटिस्फाई दिस, तो अगर लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू, तो जेड क्या हो गया, फंक्शन ऑफ यू, और यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर हम मान लो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली डेल जेड बाई डेल यू निकालेंगे, क्योंकि जेड फंक्शन ऑफ केवल यू है, इनटू डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, क्योंकि यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब डेल जेड बाई डेल भी तो नहीं है, फंक्शन ऑफ यू भी तो नहीं है, यू ही था, बस यही हो जाएगा, यही रुक जाएंगे हम। अब डेल जेड बाई डेल यू मतलब एफ का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में सीधा एफ डैश यू, और डेल यू बाई डेल एक्स मतलब 2xy, ठीक है। उसी तरह डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई। जेड फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, ध्यान रखना, है ना, तो इसलिए डेल जेड प्लस डेल जेड डेल भी हो सकता। तो डेल जेड बाई डेल यू तो सीधा जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ डैश यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, तो एक्स स्क्वायर। अब हमें ये दिखाना सेटिस्फाई करेगा। देखो एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आएगा, देखो वहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई इंटू एफ डैश यू आएगा, और वहां क्या है, इक्वल टू 2y इंटू एक्स स्क्वायर एफ डैश यू तो लिख ही सकते हो, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर डैश यू डेल जेड बाई डेल यू, सो 2u इंटू क्या लिखोगे, डेल जेड बाई डेल वाई। ये प्रूव हो गया। और दूसरा तरीका था इसका, सीधा देखो जेड क्या है, फंक्शन ऑफ यू, तो डी जेड क्या होगा बताओ, एफ डैश यू डी यू, है ना, एफ डैश यू डी यू। अब यू तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो डी यू के बदले क्या लिखना पड़ेगा, एफ डैश यू, और डी यू के बदले क्या लिखना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। दिस इज एफ डैश यू, यू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई का डाल दो, एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, और डेल यू बाई डेल एक्स, यू तो यही है ना, डेल यू बाई क्या होगा, 2x वाई इंटू डी एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ये क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई। किसके बराबर है, डी जेड के बराबर, इसको फर्स्ट मान लो। एंड जेड तो फंक्शन ऑफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई को यू माने थे तो जेड का फंक्शन ऑफ यू हो गया था, वैसे जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो डी जेड इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई, है ना। अब ऑल्सो, अब फर्स्ट एंड सेकंड देखो सेम है, लेफ्ट में डीजेड ही है, तो राइट में डीएक्स का कोफिशिएंट ये है, यहाँ डीएक्स का कोफिशिएंट डेल जेड डेल एक्स है, तो डेल जेड डेल एक्स ये चीज हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, एंड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब जो प्रूव करना है वो क्या है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, एंड दिस इज 2y इंटू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई, विच इज इक्वल टू 2y, और ये चीज क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई। ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप दोनों को देखो, क्लियर है।
ठीक है, तो आज की क्लास 1 तक है। कुछ पूछना है किसी को तो पूछे। ममता पालीवाल, तुम्हारा आईडी मैंने भेज दिया आगे। तुम्हारा क्या इशू है, क्या दिक्कत होता है तुमको? किसी को कुछ पूछना है? तुम्हारा आईडी ममता मैं दे दिया हूँ टेक्निकल टीम को। वैसे आज जो अपने टाइम पे क्लास होगी, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच था। इक्वेशन 1 एंड 2 जितेंद्र कुमार, यहाँ देखो डीएक्स का कोफिशिएंट क्या है ये, और यहाँ डी का कोफिशिएंट क्या है, डेल बाय डेल एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू ये होगा ना एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स वाई। डेल बाय डेल डी का कोफिशिएंट है, यहाँ भी डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश, ये डेल बाय डेल वाई है ना, वही लिखा है। अच्छा, लगता है ममता पालीवाल नहीं है क्लास में। यस नवदीप यस, इसलिए जेड और टू में डिफरेंस पता चलता रहेगा। बहुत बार जेड और टू एक ही दिखता है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट।
एंड वाई इक्वल टू, प्रॉब्लम ये है ना, कि इफ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.01 एंड y इक्वल टू, and y equal to 4 plus minus 0.01 with approximately what accuracy what accuracy can you calculate can you calculate the polar coordinates r and theta of the point p xy, right? express your estimate as percentage changes, estimates as percentage changes of the value that r and theta have at point 3 4। ये क्वेश्चन है, ये 2009 का क्वेश्चन है, ये आया है IS 2009 में और 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सोलन मुलानी, तुम्हारे कोर्स में लिखा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है, तुम्हारे कोर्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो if x equal to 3 plus minus 0.01 and y equal to 4 plus minus 0.01 with approximately what accuracy can you calculate the polar coordinate r and theta of the point p x y, express your estimate as percentage changes of the value that r and theta have at the point this। बेसिकली ये चाह रहा है कि मान लो कोई पॉइंट, जैसे मान लो समझ लो पहले क्या है, कोई पॉइंट पी एक्स वाई है ना, तो तुम्हें पता है कि मान लो ये पॉइंट है, तो ये आर होता है, ये थीटा होता है ना, और आर हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, और टैन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स, या थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, यही होता है ना। तो थीटा और आर पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है इस पॉइंट पी का। बोलता है कि ये पॉइंट जो है वो 3 4 है ना। अगर इस पॉइंट में चेंजेज ये प्लस 0.01 हो जाए 3 और 4 में, या माइनस 0.01 हो जाए, तो बोलता है ये है कि आर थीटा की वैल्यू निकालो इस 3 4 पे, और इस फ्लक्चुएशन के कारण कितना परसेंटेज चेंज हो सकता है वैल्यू में, है ना। यही पूछ रहा है कि एक्सप्रेस योर एस्टिमेट एज परसेंटेज चेंजेस ऑफ द वैल्यू दैट आर एंड थीटा हैव एट पॉइंट दिस। जो आर एंड थीटा की वैल्यू इस पे होगी, इस फ्लक्चुएशन के कारण अप्रोक्सीमेटली क्या परसेंटेज चेंज हो सकता है आर थीटा के वैल्यू में, यही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, आर हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा भी हमारे पास आ गया tan इनवर्स वाई बाई एक्स। आर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, थीटा भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना। तो करना क्या है, पहले ये देखो, वी हैव ऑल्सो, ये देखो वी हैव एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, और जो चेंजेज है प्लस माइनस 0.01, तो एक्स में जो चेंज हो सकता है डेल एक्स, जिसको इक्विवेलेंटली हम डीएक्स बोलते हैं, डेल एक्स एंड डीएक्स इक्विवेलेंटली इक्वल है, ये कितना है 0.01, प्लस माइनस के लिए हम सेम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिए हैं, और डेल्टा वाई इक्विवेलेंट टू डी वाई इक्वल टू 0.01 लेते हैं, जो चेंज हो सकता है एक्स वाई में फ्लक्चुएशन। इस एक्स वाई में जो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके कारण आर और थीटा में क्या फ्लक्चुएशन हो सकता है, और उसको एस्टिमेट भी करना है। अब देखो कैसे डिफरेंशियल का यूज होगा। पहली बात तो ये देखो, आर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, थीटा भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना। तो पहले तो ये देखें, आर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई में जो फ्लक्चुएशन है ये वाला डीएक्स और डी वाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर में जो चेंज होगा उसको हम एस्टिमेट करते हैं डीआर से, और डीआर इक्वल क्या लिखोगे, डेल आर बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल आर बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये लिखोगे। तो इस राइट हैंड साइड से हम कैलकुलेट कर लेंगे आर में फ्लक्चुएशन, आर में चेंजेस, है ना। तो अब आप निकालिए डेल आर बाई डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये आ जाएगा वाई बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। एक्स वाई हमारा क्या है 3 4 है, और डी एक्स डी वाई तो उसमें फ्लक्चुएशन है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू और डी एक्स डी वाई की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो एक्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डी एक्स 0.01, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये भी 0.01, यही चेंज है। एक्स वाई हमारा 3 4 है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करो क्या है, 3/5 4/5, तुम 1/5 कॉमन ले सकते हो, और 3 + 4 दैट इज 7 इंटू 0.01, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 7/1/100 होगा ना, ये 500 आ गया। ये डी आर आया, ये क्या आया, चेंज इन फ्लक्चुएशन इन रेडियस वेक्टर, फ्लक्चुएशन इन रेडियस वेक्टर। अब इसको एस्टिमेट करना है कि परसेंटेज एरर
परसेंटेज एरर इन आर क्या हो सकता है? जो चेंज आया डीआर में एक्स और वाई के चेंज के कारण कितना आया 7/500। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ये तो मैं बताऊं तुमको, ये होता है डी आर बाई आर, मतलब चेंज इन आर इंटू 100 है ना। डी आर निकाले हैं 7/500 है ना, और आर क्या है हमारा एट 3 4 5 है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 100 है ना, यही है। ये तो कट जाएगा इससे, और ये आ गया 7/25, और 7/25 कैलकुलेट करोगे तो मैंने जो कैलकुलेट किया है 0.28% का फ्लक्चुएशन होगा आर में। ये डीआर जो है बेसिकली वो डेल्टा आर को एस्टिमेट कर रहे हैं डीआर से, चेंज इन आर, एक्चुअल चेंज इन आर। अब देखिए ये समझ में आया जो लिखा है मैंने, सब लोग देखें। इसी तरह डी थीटा निकालेंगे। अखिलेश अपना ऐप अपडेट करो। योगेंद्र नहीं, उतना तुम्हारे पास वो बहुत हो जाएगा, तुम क्या लगा कम है, बहुत हो जाएगा। पिछले 10 साल का, पिछले 10 साल का 2014 ऑनवर्ड्स देखो, जो पीछे का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम क्लास में करा ही देते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत समय है, 2-3 साल बाद दे रहे हो तो देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली देखो थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो थीटा भी हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, तो डी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल थीटा बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये करोगे। ठीक है, अब यहां से डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालोगे, डी एक्स डी वाई पुट करोगे, डी थीटा आ जाएगा। कर लोगे खुद से, परसेंटेज एरर निकालोगे, निकाल लेंगे। अब बताएं जो डी थीटा आएगा, मैं आंसर लिख देता हूं, -1/25 इंटू 0.01 आएगा। डू इट, ये कर लेना, ये होमवर्क ले लो, कर लोगे ना। और क्योंकि डी थीटा तो चेंज आया ना, हम परसेंटेज निकालेंगे, इसके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। इसके बाद तुम परसेंटेज चेंज अगर निकालोगे, एरर निकालना है, मतलब परसेंटेज एरर इन थीटा, या सॉरी परसेंटेज एरर इन थीटा निकालना है, एरर इन थीटा। ठीक है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे तो ये है तुम्हारा 1/25 इंटू 0.01 बाई tan इनवर्स, क्योंकि ये क्या लेना पड़ेगा, डी थीटा बाई थीटा लेना पड़ेगा है ना, तो tan इनवर्स 4/3, ये tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, और ऑब्वियसली इंटू 100 परसेंटेज है, तो इंटू यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटू 100 भी, इंटू 100 भी। तो मैं tan इनवर्स 4/3 एग्जाम में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, tan इनवर्स 4/3 का। अभी तत्काल के लिए मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ। ऑब्वियसली 0.01 से ये 100 कट जाएगा, क्योंकि ये 1/100 होगा, 1/25, और tan इनवर्स 4/3 का जो वैल्यू है दैट इज 0.93, और यह आएगा 0.043%। ये एरर आ सकता है थीटा में। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना, यहां वाला क्लियर सबको। अखिलेश रिफ्रेश कर लो। ठीक है, क्लियर सबको। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल का रिसेंटली, मतलब अभी पिछले 10 सालों में, इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों में आया है। वो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है ये, खुद से कोशिश करें। यूजिंग डिफरेंशियल, यूजिंग डिफरेंशियल, यूजिंग डिफरेंशियल, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट value of 4.1 and 4.9 where fxy equal to x cube plus x square into y to the power half। ठीक है, ये क्वेश्चन है IAS 2019, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बताया तुम लोग 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिंगल वेरिएबल का कैलकुलस पढ़े थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, वहां पे अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन किए थे, वहां पे था, वहां अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन किए थे, dy इज अप्रोक्सीमेटेड बाय dy बाय dx इनटू dx, किए थे या नहीं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है 12th में, किए थे या नहीं? बस वही है, यहां दो वेरिएबल है, वही चीज है, यहां दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, कुछ नहीं है। यहां पे क्या ले सकते हैं, तो थोड़ा हिंट दे दूं करने के लिए, हम x को 4 मानते हैं, तो dx मतलब डेल्टा x, dx क्या लोगे 0.01, x प्लस dx आ जाएगा 4.1, y को लेते हैं 5, तो dy को ले लेते हैं -0.01, y प्लस dy 4.9 आ जाएगा, यही है। तो हमें बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे समझो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, डेल्टा एफ, यही है ना। अब ये सारे डेल्टा को डी से अगर डिनोट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, तो ये क्या है, एफ एक्स प्लस, या ऐसे समझो तुम, ये क्या है 4 प्लस, क्या लिखे हैं यहाँ पर, डी एक्स क्या लिखे हैं 0.01, और ये क्या लिखे हैं हम यहाँ पे 5 माइनस 0.01 या 0.1 है, ओ 0.1 है, सॉरी, दिस इज 0.1 है ये, ठीक है 0.1, और यह 5 माइनस 0.1,
और यहाँ पे F45 इक्वल टू DF, है ना, यही निकालना है तुमको। अगर इसको फर्स्ट नहीं फर्स्ट मत मानते हैं इसको, ये क्या हो गया हमारा F4.1, ये क्या हो गया 4.9, और F45 यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा ये 4 क्यूब दैट इज 64, 4 स्क्वायर इंटू 5 64, और ये हो जाएगा 80, 64 80 कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 इक्वल टू DF, है ना। सो दिस इंप्लाइज F4.1 4.9 इक्वल टू 12 प्लस DF, हमें DF निकालना है, DF निकालना है ना। अब देखो F क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो DF क्या लिखोगे, DF इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लोगे, डेल एफ बाई डेल वाई भी निकाल लोगे, उसमें एक्स वाई की जगह 45 लास्ट में पुट करना, डी एक्स की जगह 0.1, डी वाई की जगह माइनस 0.1 कर लोगे। मैं वैल्यू लिख दूं, वैल्यू लिख दूं, क्या आएगा ये, इसकी वैल्यू आएगी 0.3, तो कॉस्ट इंप्लाइज एफ ऑफ 4.1 4.9 इक्वल टू 12.3, ये आंसर होगा। डीएफ की वैल्यू एट 45, क्योंकि पॉइंट तो वही है ना एक्स वाई 45, और डीएफ की वैल्यू डाल देना, कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, if so that the function so that the function fxy equal to x square minus y square by x minus y, xy not equal to 1 1 and 1 minus 1, ठीक है, 1 minus 1 and 0 when xy equal to 1 1 and 1 minus 1, ठीक है, is continuous and differentiable at 1 minus 1, ठीक है। ये भी एग्जाम आया 2019 में ही आया है, 10 मार्क्स का आया था। चलिए डू इट। देखो इसको कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए तुम्हें एप्सिलॉन डेल्टा यूज करने की जरूरत नहीं है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 माइनस 1 एफ एक्स वाई निकालो डायरेक्टली बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट से निकल जाएगा, और दैट इज इक्वल टू एफ 1 माइनस 1, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशियलिटी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये बता दो कि वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इस पे कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस किसी पॉइंट पे होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे होता है। चंदन नोटेड। काजल दास नोटेड। आनंद कोई बात नहीं। ममता पालीवाल नोटेड। चलिए ठीक है, अब मैं बता देता हूँ जिनका नहीं बना। देखो एफ एक्स वाई यहाँ पे क्या है,
तो दिया ही हुआ है, लेकिन अगर एक्स वाई 1 1 के इक्वल है तो ये नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है, तो हम ऊपर वाले को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से काट भी सकते हैं, है ना। तो ये लिख दिया सीधा एक्स प्लस वाई व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 1 एंड 1 माइनस 1, है ना, एंड जीरो व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 1 1 एंड 1 माइनस 1। यह देखो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 माइनस 1, है ना, एफ एक्स वाई अगर निकालोगे ये क्या होगा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई, सीधा पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स 1 वाई की जगह माइनस 1 जीरो आया, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 1, क्योंकि उस पॉइंट वाली फंक्शन वैल्यू जीरो है, तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 1 माइनस 1। ठीक है, अब है एफ एक्स निकालोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव इसी का निकालोगे, क्या जाएगा 1 आएगा, और एफ वाई भी निकालोगे तो इसी का निकलेगा, ठीक है 1 आएगा। इनफैक्ट ये जो 1 1 एंड 1 माइनस 1 भी निकालोगे तो सेम पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, है ना, लिमिट लेके भी निकालोगे तो। अब ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर है, इन पर्टिकुलर कंटीन्यूअस इस पॉइंट पे भी होगा, एंड देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया 1 माइनस 1 पे। लिखोगे एफ एक्स एंड एफ वाई आर कंटीन्यूअस एवरीवेयर, सिंस एवरीवेयर इंक्लूडिंग द पॉइंट 1 माइनस 1 एंड देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल एट 1 माइनस 1। बस ये लिखा था, अभी ठीक हो जाएगा राजीव, टेक्नोलॉजी वाले काम कर रहे हैं उस पर, क्लियर है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जानते हो तुम लोग, नाम सुने हो, क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन जानते हैं, 12th में पढ़े होंगे, क्या होता है बताओ अगर जानते हो तो। क्या होता है बताओ। चलो इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, ई एक्स वाई पावर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। बताओ यहां से वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो, यहां से ये लिख सकते हो, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो। अरे हाँ या ना, नहीं लिख सकते हो, तो एक्स वाई रिलेटेड है एक रिलेशन से यहाँ पे। अब बताओ जैसे एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई क्यू इक्वल टू जीरो, मानो ये लिख दिया, यहाँ भी हम वाई को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ एक्स या एक्स को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ये फंक्शन तो है एक्स वाई रिलेटेड है इम्प्लिसिटली, एक्स वाई रिलेटेड है इम्प्लिसिटली, ठीक है, तो इम्प्लिसिटली ये रिलेटेड है। अब इस केस में तुम्हें अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, तो कुछ इस तरह लिखो, लेट वाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, इम्प्लिसिटली डिफाइंड बाई द इक्वेशन या बाय द रिलेशन एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, है ना। अब हम लोग चाहते हैं डी और डी से निकालना, देखो सिंस एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, तो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो क्या लिखोगे, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, दिस इज डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई, या शॉर्ट में सिंबल में माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ठीक है, ये हम लगाया करेंगे। डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर है। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एफ वाई जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम है, लेट f(x, y) इक्वल टू ax² प्लस 2hxy, ax² प्लस 2hxy प्लस by² माइनस 1, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। चलिए निकालिए सब लोग, अभी जो पीछे बताया है उसे निकल जाएगा। डन। ओके, जिनका नहीं हुआ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, और 2ax माइनस तो है ही, ये आएगा प्लस 2hy, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। नीचे एफ वाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और 2hx प्लस 2by, ये सारे 2 कट जाएंगे और आएगा माइनस ax प्लस एच वाई बाई बी वाई प्लस एच एक्स। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है फाइंड डी यू बाई डी एक्स, फाइंड डी यू बाई डी एक्स फॉर यू इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई satisfy the equation, satisfy the equation a square x square प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये करना है। इसमें एक हिंट देते हैं, देखो u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है, और एक्स वाई रिलेटेड इस तरह भी है, वेयर एक्स एंड वाई सेटिस्फाई दिस, तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे करते हैं, अगर हम डी यू बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये चीज इसको लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये अब डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, डेल यू बाई डेल निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के लिए यहाँ से निकालना पड़ेगा, जहाँ पर ये फंक्शन एक्स एंड वाई रिलेटेड है इम्प्लिसिटली यहाँ पे। तो डेल यू बाई डेल एक्स के लिए क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल यू बाई डेल वाई के लिए वही चीज 2y कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको फर्स्ट मानते हैं और डी वाई डी एक्स निकाल के पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स निकाल के पुट कर लेते हैं, तो उसके लिए डी वाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे लेट जी एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वही होगा। एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी बाई डेल एक्स बाई डेल जी बाई डेल वाई। अब माइनस डेल जी बाई डेल एक्स क्या आएगा, 2x सॉरी 2a स्क्वायर एक्स एंड डेल जी बाई डेल वाई 2b स्क्वायर वाई, 2 से 2 चल गया, ये आ गया माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, अगर इसको फर्स्ट में यूज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, फर्स्ट में यूज कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। यूजिंग दिस इन फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट क्या हमारा ये है जो कि डी यू बाई डी एक्स का इक्वल है ना, तो लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई है ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये चीज माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, है ना। अब देखो इस y से हम इस y को काट सकते हैं, तो कॉमन हो गया हमारे पास 2x कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ले लेंगे कॉमन 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये है हमारा। देखें क्लियर सबको, कैसे निकाला पीछे देखो। अर्चित सही था तुम्हारा।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम फाइंड du by dx in each of the following problem. Find du by dx in each of the following problems. क्वेश्चन है ए, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वेयर y इक्वल टू लॉग एक्स. बी है u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वेयर y इक्वल टू 3x प्लस 2, वेयर y इक्वल टू 3x प्लस 2, है ना. बी को होमवर्क ले लें, ए अभी करें, डू इट. ए को करो, बी होमवर्क है. तो मैं श्याम मिश्रा नोटेड. क्या आया है लिखो. अरे सबका अलग लगा रहा है, ऐसा कैसे? सब लोग लिखे जिनका बन गया. चल ठीक है, डी यू बाई डी एक्स को लिखोगे डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब दिस इज डेल यू बाई डेल एक्स, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस डी एक्स 1 होगा. डेल यू बाई डेल वाई ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस माइनस एक्स एंड प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई डी एक्स क्या होगा यहाँ से 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स. ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है. तो या तो यहीं छोड़ोगे, नहीं तो 2x माइनस वाई, 1 बाई एक्स अंदर लाओ तो माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स. ये, ठीक है, ये. बाकी बी निकाल लेना, बी निकाल लेना. नेक्स्ट हम लोग करेंगे होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है. होमोजीनियस फंक्शन ये हम लोग किए भी थे. होमोजीनियस फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में किए थे, उसी तरह का चीज है ये, है ना. तो ए फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई. याद होगा, ये होगा, ठीक है, ये था, ठीक है. और यहां पे नोट भी लिख देता हूं, अगर मान लो z इक्वल टू एफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, डिग्री n का, तो हम लोग z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x टू द पावर n f1 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, f1 है, और z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज yn फंक्शन ऑफ f2 लिख दिया हूं x बाई y, इस तरह, ठीक है, कर सकते हैं. z x की पावर n f1 y बाई एक्स के फॉर्म में फंक्शन बन जाएगा, या y की पावर n f2 x बाई y इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो पहला, अगर हमने एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई ले लिया, सपोज करो, तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स का क्यू माइनस लैम्डा वाई का क्यू बाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई. ऊपर में लैम्डा क्यू कॉमन होगा, एक कट के आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और वही चीज आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई. ये आया लैम्डा स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो ये डिग्री 2 का हो गया,
डिग्री 2 का हो गया, होमोजीनियस तो है ही, डिग्री 2 का, लैम्डा का पावर 2 आ गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई। अगर हम एक्स क्यू ऊपर से कॉमन लें और नीचे से एक्स, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। कैसे, तो वाई बाई एक्स का क्यूब बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स आ गया। एक्स की पावर 2 है, यहाँ से पता चल रहा है डिग्री 2 है। अगर और एफ एक्स वाई इक्वल टू, ऊपर से वाई क्यू कॉमन ले लो, नीचे से वाई कॉमन ले लो, तो वाई क्यू कॉमन लोगे तो एक्स बाई वाई का क्यूब माइनस 1, नीचे एक्स बाई वाई प्लस 1, तो फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई बना। तो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। यहाँ से पता चला कि डिग्री 2 का होमोजीनियस है, डिग्री 2 का होमोजीनियस है। ठीक है, अब है दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था मान लो, दूसरा एग्जाम्पल है एफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। बताओ ये होमोजीनियस है, अगर है तो किस डिग्री का है ये। ओके, चलिए होमोजीनियस तो है और सेकंड डिग्री का है, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, हो गया ना, तो डिग्री 2 का होमोजीनियस हो गया। ठीक है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई नहीं डाला, ऐसे बता दिया। नेक्स्ट थर्ड, देखें, ये बताएं एफ एक्स वाई इक्वल टू टैन वाई बाई एक्स, बताएं ये होमोजीनियस है कि नहीं। कौन सी डिग्री का है, चंदन, काजल दास, स्नेहा भारद्वाज, अनूप, विवेक कुमार नोटेड, मुन्ना कुमार, ओके, वर्षा, आयुषी, नबीब, चंदन नोटेड। ये इनफैक्ट एक्स की पावर 0 इंटू टेन वाई बैक्स तो बोल सकते हो, एक्स की पावर 0 इंटू फंक्शन ऑफ वाई बैक्स तो बोल ही सकते हो, तो होमोजीनियस तो है और डिग्री 0। चौथा एग्जाम्पल, एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, है ना, डिवाइडेड बाई लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स। बताइए होमोजीनियस है कि नहीं। नहीं विवेक, यहाँ पे डिग्री 0 भी हो सकता है, डिग्री नेगेटिव में भी आएगा होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तुम सिंपल पॉलिनोमियल की बात सोच रहे हो, सिंपल पॉलिनोमियल की बात सोच रहे हो, वो नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव भी हो सकता है। बताइए होमोजीनियस है, किस डिग्री का है ये, डिग्री बताओ, अगर होमोजीनियस है तो। क्या है, डिग्री 0, ओके। देखो ऊपर ऊपर नीचे अगर एक्स क्यू से डिवाइड यहाँ करो तो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू साइन वाई बाई एक्स, एक्स क्यू से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, साइन साइन क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स क्यू। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो हो गया ना एक्स की पावर 0 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, होमोजीनियस तो है ही और डिग्री 0 का है, डिग्री 0 का है। ठीक है, होमोजीनियस है, डिग्री 0 का। क्लियर सबको।
चलिए, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में भी आया था, 2010 में आया था। वो ये है ओयलर थ्योरम, ओयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। ये आया हुआ है आया 2010 में, 2010 में, और 20 मार्क्स में, 20 मार्क्स में। इसमें दो पार्ट था। पहला पार्ट ये जो कर रहा हूँ, इसका जो कोरोलरी है अभी लिखूंगा आगे, वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब ये थ्योरम देख के ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है ये, ठीक है। देखो, इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई, if z equal to fxy is a homogeneous function of x and y, is a homogeneous function of x and y, homogeneous function of x and y of degree n, of degree n, then x del z by del x plus y del z by del y equal to nz। इसका प्रूफ लिखना है, यही है, बड़ा ही आसान सा है। सिंस z function of xy is a homogeneous function of degree n, therefore we can write z equal to क्या लिख सकते हैं, x to the power n function of y by x लिख सकते हैं, अभी तो बताया। अब कुछ नहीं करना है, del z by del x निकाल लो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो पहले तो ये हो जाएगा nx n minus 1 g y by x प्लस x to the power n g dash y by x एंड माइनस y by x स्क्वायर, इसको फर्स्ट मानो, और del z by del y निकालो। x तो कांस्टेंट ही है, x n g dash y by x को पार्शियल डिफरेंशिएट करो, y तो 1 by x, तो ये आया x to the power n minus 1 इंटू जी डैश y by x सेकेंड। अब जरा इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, x del z by del x प्लस y del z by del y, है ना, वही करो, फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को y से ऐड करो। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट इंटू एक्स प्लस सेकेंड इंटू वाई, तो क्या आएगा, x del z by del x प्लस y del z by del y इक्वल टू x से ये सब मल्टीप्लाई हुआ था nx n g y x, लिखेंगे nx n g y by x। आगे यहाँ पे माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x एक बचेगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन, यही होगा, या x की पावर n प्लस वन, एक्स स्क्वायर डिवाइड है तो x की पावर n माइनस वन बचेगा, और माइनस y लगा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन जी डैश y बाई एक्स, ठीक है, इसका हो गया। अब सेकंड में y से मल्टीप्लाई करो, y इंटू दिस, तो प्लस y इंटू एक्स एन माइनस वन जी डैश y बाई एक्स, ये आएगा, है ना। अब ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज x del z बाई del x प्लस y del z बाई del y इक्वल टू, ये क्या है, z ही तो है, देखो यहाँ पे z है ना ये, तो n इंटू जेड, ये हो गया, यही प्रूव करना था। देखें क्लियर सबको, चलिए ठीक है। अब इसका कोलरी है वो ये है, वो ये भी एग्जाम में आया था, दोनों मिला के 20 मार्क्स का था। इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड, ठीक है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बता दूं मैं, सिंस हमने अभी प्रूव किया है x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड, है ना, ये है, इसको फर्स्ट मानो, और क्या करो, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो x से, और फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करो y से। पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे x से, सेकंड इक्वेशन मानना, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में, थर्ड इक्वेशन मानना, सेकंड को x से मल्टीप्लाई करना, थर्ड को y से, और ऐड करना, आंसर आएगा। डू इट, करके देखें, सब लोग करके देखें।
अरे योगेंद्र, कोरोली लगा के 20 मार्क्स है जो अभी कर रहे हो, ये करके 2 क्वेश्चन था, ये दूसरा ये करना पड़ेगा, तब 20 नंबर था। चंदन नोटेड। ओके, आ जाएगा भाई, पूरे नंबर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट लगाओ यहाँ पे, तो ये होगा डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन डेल जेड बाई डेल एक्स, ये सेकंड है। अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली इस फर्स्ट को, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये लिखना पड़ेगा एक्स एंड वाई। ठीक है, अब पार्शियली इसको करो तो ये आएगा एक्स डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई, नहीं सॉरी, ये होगा डेल जेड बाई डेल वाई, अगला आएगा वाई इंटू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, इसको थर्ड मानते हैं, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड को एक्स से मल्टीप्लाई प्लस थर्ड इंटू वाई, तो सेकंड को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, ये आएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स और यहाँ इसके वाई डेल जेड बाई डेल वाई एक जगह रख लिए। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, लिखते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, और ये भी वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, तो दोनों को इक्वल मानते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसी तरह का एजम्पशन है, तो ये आ जाएगा 2x वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस इसको वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्स से मल्टीप्लाई एन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, एन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ पे एन वाई, एन कॉमन ले सकते हो, वाई डेल जेड बाई डेल वाई, ये आया। अब इसकी जगह हम एन जेड लिख सकते हैं और इसकी जगह भी एन जेड लिख सकते हैं ओयलर मेन थ्योरम से, तो ये हुआ एन जेड प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन जेड, सॉरी एन इंटू एन जेड, एन स्क्वायर जेड हो जाएगा, एन इंटू एन जेड, ये एन जेड हो जाएगा ओयलर मेन थ्योरम से, ये चीज इधर ले आओ, हमारा काम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, एन स्क्वायर जेड माइनस एन जेड विच इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड, यही हमारा। ठीक है, हाँ वही किया है, सेकंड को एक्स से मल्टीप्लाई किया है, थर्ड को वाई से और ऐड कर दिया, राइट। चलिए एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, वो बहुत बार आया है। प्रॉब्लम ये है, ओएलर थ्योरम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि इफ यू इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई सो दैट है ना, सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई
इक्वल नॉट इक्वल टू प्लस 1/4 साइन 2u इक्वल टू 0, ये या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू -1/4 साइन 2u, ये। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो सिंस u इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई है ना, तो दिस इंप्लाइज कॉट u इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। लेट z इक्वल टू कॉट u एंड विच इज इक्वल टू, देखो अगर यहाँ से हम x कॉमन लें और नीचे से रूट एक्स कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस रूट वाई बाई रूट एक्स, मतलब रूट वाई बाई एक्स नीचे ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू कॉट u इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, है ना, इनटू बेसिकली फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, यही है, वेयर फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स इज दिस होमोजेनियस हो गया। तो हम ओयलर थ्योरम यहाँ पे z पे लगा सकते हैं, है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इज ऑफ डिग्री, क्या डिग्री दिख रहा है, हाफ, है ना, हाफ, एक्स की पावर हाफ। देयरफॉर बाय ओयलर थ्योरम क्या लिखोगे, x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू एन जेड। अब z तो फंक्शन ऑफ u भी है, उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा देखना, है ना, तो हम चेंज करते हैं इसको इस तरह, z तो फंक्शन ऑफ u है, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो है ही। अब देखो दिस इंप्लाइज x इंटू डेल जेड बाई डेल यू इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड लिख सकते हैं, है ना। हमें प्रूव क्या करना, देखना एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई यहाँ चाहिए इक्वल टू -1/4 साइन 2, वही करेंगे। डेल जेड बाई डेल यू बड़ा आसान है, क्या होगा बताएं, दिस विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर यू, तो हम लिखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर यू, तो प्लस ये क्या है हमारा, एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस कोसेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड, जेड क्या है, कॉट यू है, जेड हमारा क्या है, कॉट यू है, वो लिख लेते हैं कॉट यू, है ना। तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर यू राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो, दिस इंप्लाइज एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस एन, कॉट यू क्या है, कॉस यू बाई साइन यू, है ना, और 1 बाई कोसेक स्क्वायर यू क्या होगा, साइन स्क्वायर यू होगा, ये तो कट जाएगा, है ना। दिस इज अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि n की जगह हमें हाफ पुट करना चाहिए, क्योंकि n तो हाफ है ना, ये हाफ जेड, ये हाफ जेड, ये छूट गया था, ये n की जगह हमारा ये n है ना, ये लिखना पड़ेगा हाफ या माइनस हाफ, तो हमारे पास आया माइनस हाफ साइन यू कॉस यू, ठीक है, ये आया है। अब हमें तो चाहिए यहाँ पे साइन 2u, तो करते हैं, क्या लिखे हुए, -1/4 इंटू 2 साइन यू कॉस यू हो जाएगा, तो वो साइन 2u हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसको इधर ले आओ, तो प्लस 1/4 साइन 2u इक्वल टू 0, यही लाना था हम लोगों को, देखें, ठीक है। क्लियर है सबको, चलिए ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम दे रहा हूं करने के लिए अभी ऐसा ही, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। चलो डू इट, सब लोग करें। ओके, चंदन, काजल दास, ममता, अनूप बन गए, और जिनको नहीं मैं हिंट दे देता हूँ कर लेना,
जेड इक्वल टू tan u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई बाई एक्स क्यूब इंटू वन माइनस वाई बाई एक्स, ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो होमोजेनियस फंक्शन जेड हो गया ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एलएफ से क्या आ गया, क्या लिखोगे 2z, बाकी पीछे की तरह ही डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सो दैट एक्स स्क्वायर डेल यू स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये है हमारा डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर, ठीक है। फिर है इक्वल टू वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू यू, ये करना है, ठीक है। तो डू इट, मैं तुम्हें हिंट दे दूं, कोरोलरी ऑफ ओयलर थ्योरम लगाना है, ठीक है। तुम्हें तो मानोगे ही, जेड इक्वल टू tan u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई बाई एक्स क्यू बाई वन माइनस वाई बाई एक्स, ये तो है, ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 तो आया ही है ना। तो तुम्हारा काम है डेल जेड बाई डेल एक्स निकालोगे, ये क्या होगा डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ऐसे करके है ना। डेल यू बाई डेल एक्स रहने देना, डेल जेड बाई डेल यू करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स, फिर निकालना डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, फिर निकालना डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर निकालना डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, और सबको पुट कर देना जो कोरोलरी था ओयलर थ्योरम में उसमें, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये सब रखना है क्योंकि हमको उसी के टर्म में प्रूव करना है। डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालो, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, लगा दो इसको प्रोडक्ट रूल। जैसे सेक स्क्वायर यू का निकालोगे तो क्या आ जाएगा टू सेक यू इंटू सेक यू टैन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर यू और इसका डेल बाई डेल एक्स मतलब डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा सेक स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू सेक स्क्वायर यू टैन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। इसको फर्स्ट मान सकते हो, फर्स्ट इसी तरह ये निकालोगे तो ठीक इसी तरह आएगा सेक स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस टू सेक स्क्वायर यू टैन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, सेकेंड ये आएगा, ठीक है। और फिर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, तो निकालोगे इसका डेल बाई डेल वाई निकालो, इसका डेल बाई डेल वाई वो निकाल लो। मैं केवल हिंट देता हूँ, अब करना आप अगर निकालोगे तो बताऊँ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये निकाल के लाओगे तो आएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस, है ना, प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये आएगा, ये थर्ड, ये तुम्हारा थर्ड, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड है। इसमें एक मिनट इसमें मल्टीप्लाइड भी है, सॉरी इसमें मल्टीप्लाइड भी है, इंटू है, इंटू डेल यू बाई डेल वाई इंटू यह है
टू सेक्यू टैन यू है, टू सेक्यू टैन यू, यह आएगा थर्ड। अब बाई कोरोलरी जो है आपका ओयलर थ्योरम का, वो यूज कर लेना। वो क्या था? वो था डेल स्क्वायर, नहीं वो था हमारा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 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 टू एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर एन इंटू एन टू है माइनस वन इंटू जेड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से वैल्यू पुट कर लेना और ले आना। फर्स्ट सेकंड थर्ड से वैल्यू, फर्स्ट में है ना, थर्ड में इसकी वैल्यू है, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क ले लीजिए, कर लीजिएगा। आप कर लोगे? पूरा कैलकुलेशन है, कर लोगे ना? इनका नहीं हुआ कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब ये खत्म होने वाला है, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम होगा, या टेलर थ्योरम, आई थिंक टेलर थ्योरम है फिर मैक्सिमम मिनिमम। टेलर थ्योरम एक क्लास का है, छोटा सा है, मेनली मैक्सिमम मिनिमम और लैग्रेंज मल्टीप्लायर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगला मैक्सिमम मिनिमम मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ले तो सकता है अमन शर्मा, लेकिन वो मैथ्स 12 तक ही पढ़ा होगा, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 साल लगेगा उसको। ले क्यों नहीं सकता? ऐसा थोड़ा कि मैथ्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, और उसको दिक्कत होगा। 12 तक अगर मैथ्स पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़ता है, इंटरेस्ट है उसको, तो उसको ऑप्शन मैथ्स लेगा, तो उसको एक दो चीज़ और भी एडिशनल पढ़ना पड़ेगा पहले, जैसे रियल एनालिसिस एलिमेंट्री, मॉडर्न अलजेब्रा एलिमेंट्री, ये सब पढ़ के आना पड़ेगा क्लास में, तब वो समझेगा चीज़ों को। बाकी तो सीख जाएगा, बाकी तो सीख जाएगा। ये नहीं मालूम, नदी पूछे, ये सब सपोर्ट पे पूछो ना, हेल्प पे, ये मुझसे पूछते हो, मुझे नहीं मालूम। मेंटरशिप में टेस्ट वगैरह होता ही होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, बट डिटेल जानकारी तुमको सपोर्ट पे देंगे, बट उसमें होगा, मेंटरशिप में टेस्ट वेस्ट तो रहता है। नहीं, तुम कालदास पढ़ चुकी हो तो क्यों करोगी? तुम पढ़ चुकी हो काजल दास, तुम उसी को रिवाइज करते रहो, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रोज दो तीन चार पांच क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक करते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम पढ़ चुकी हो ना काजल दास? अरे जितेंद्र कुमार, मुझे नहीं आंसर राइटिंग तो मुझे नहीं मालूम है, कभी कभी सर लोग बता देते होंगे, मेंस की क्लास में जो पढ़ाते हैं सर लोग बताए होंगे। जो सीसीआरटी क्लास कर चुका है, मैंने ही क्लास लिया था, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल खुद से कुछ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का करते रहिए। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। योगेंद्र, तुम्हें 19 क्वेश्चन टोटल करना, 19 तो किसी होता नहीं है, 16-17 क्वेश्चन अगर कर पाते हो एग्जाम में एक पेपर में, और 180 मिनट का समय है, तो समझ लो एक क्वेश्चन का 10 मिनट है, ऐसा समझो। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।
चलिए कुछ क्वेश्चन के पार्ट दिए थे करने के लिए, करिए तुम लोग। प्लेन ज्योमेट्री के लिए तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट केवल 11th वाली है, 11th का टीपी कुमार पढ़ लो, एनसीईआरटी इतना ही जरूरत है, ज्यादा पढ़ी जरूरत नहीं, वही भाई कर लो केवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, थोड़ा पहले आया है। प्रॉब्लम ये है, इफ z इक्वल टू x फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस फंक्शन g ऑफ y बाई एक्स, है ना, सो दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाई डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आईएएस एग्जाम में 2006 में आया था, ठीक है, 2006 में आया था ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, इसको इस तरह कर सकते हैं। देखो, अगर हम लेट z1 इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स एंड z2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई z2 माना, तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या है, z1 प्लस z2, है ना, z1 प्लस z2। और z1 क्या है, z1 इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, ये 2 नहीं है, x केवल है, x की पावर 1 ऑफ डिग्री 1 एंड z2 क्या है, सीधा x की पावर 0 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, है ना। तो बाई ऑयलर थ्योरम क्या लिख सकते हो इसके लिए, z1 के लिए x डेल z1 बाई डेल x प्लस y डेल z1 बाई डेल y इक्वल टू z1, इसको फर्स्ट मानो। और z2 के लिए क्या लिख सकते हैं, x डेल z2 बाई डेल x प्लस y डेल z2 बाई डेल y इक्वल टू 0 इंटू z2, 0 सेकेंड, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर हम देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखो आएगा x दोनों में इंटू डेल z1 बाई डेल x प्लस डेल z2 बाई डेल x, तो x इंटू डेल ऑफ z1 प्लस z2 बाई डेल x प्लस y डेल z1 प्लस z2 बाई डेल y इक्वल टू z1, यही होगा ऐड करने पे। और z1 पर z2 क्या है, z है, तो दिस इंप्लाइज x इंटू डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू z1, इसको थर्ड मानो, ये आ गया। अब तुम्हारा काम है थर्ड को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो, फोर्थ मान लो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो, फिफ्थ मानना, फोर्थ को x से मल्टीप्लाई करना, फिफ्थ को y से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके देखो आप, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फोर्थ फिफ्थ मानना, फोर्थ को x से मल्टीप्लाई करना, फिफ्थ को y से और ऐड करना, आंसर आ जाएगा। चंदन, कोलोरी यूज करने से क्या लाओगे, जेड तो होमोजीनियस नहीं है ना फंक्शन, तभी तो z1 प्लस z2 किया था चंदन। काजल दास, करके देखना, हो सकता है हो जाए, करके देखना चंदन, हो सकता है हो जाए। ओके, कर सकते हैं चंदन, कर सकते हैं, z1 z2 को करके कर सकते हैं। तो कर लेंगे सब लोग, तो रेस्ट के लिए होमवर्क है, ठीक है, मैंने बता दिया क्या करना है, होमवर्क। फोर्थ एंड फिफ्थ आएगा, उसको फोर्थ को एक्स से मल्टीप्लाई करना, फिफ्थ को वाई से और ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ
एक्स प्लस 80 प्लस एक्स माइनस 80, यह है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 80, सो दैट डेल स्क्वायर यू डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये करना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2007 में। ये आसान सा है, करें सब लोग। डिपेंड करता है चंद्र कितने मार्क्स का है। 10 मार्क्स का होगा तो आ ही जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मार्क्स का होगा तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, उस केस में कोडरी को प्रूव करना पड़ेगा, और ज्यादा मार्क्स का होगा तो। आयुषी, स्नेहा भारद्वाज, सचिन, आनंद। नहीं बाप, कौन है ये? नवदीप पुट नहीं करेंगे, जैसे है वैसे डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स के रेस्पेक्ट करोगे पार्शियली तो फोर्थ मानना, और वाई के रेस्पेक्ट उसको फिफ्थ मानना। फोर्थ को एक्स मल्टीप्लाई करना, फिफ्थ को वाई से और ऐड करना। केवल राइट हैंड साइड में तुमको एक्स डेल जेड 1 बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड 1 बाई डेल वाई, उसकी जगह तुम्हें ये पुट करना पड़ेगा, पीछे वाला जो भी लाए हैं, ये वाला जेड 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पुट करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा। ओके, सी मैंने बताया था एक दिन, कोशिश कर रहा हूँ अक्टूबर तक खत्म कर दूं मैं। हो गया? जिनका नहीं हुआ है, तुम डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे, चेन लगाओगे इसमें, और 5 डैश एक्स प्लस 80 ये आएगा, और एक्स प्लस 80 पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आएगा, और नहीं माइनस नहीं आएगा, सॉरी, प्लस साई डैश एक्स माइनस 80 आएगा। ये एक्स माइनस 80 को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो 1 आएगा, तो ये आ गया। अब डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल एक्स प्लस 80 को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा साई डबल डैश एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 80 को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, अरे डेल जेड 1 बाई डेल एक्स लिखोगे ना नया भारद्वाज, ठीक है, और फिर डेल यू बाई डेल टी करोगे, तो यहाँ पे आएगा 5 डैश एक्स प्लस 80, और एक्स प्लस 80 को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो इंटू ए, फिर यहाँ पे माइनस ए इंटू साई डैश एक्स माइनस 80 आएगा, ठीक है, और फिर से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये तो ए कांस्टेंट है, फिर से 5 डबल डैश एक्स प्लस 80 और ए आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 5 डबल डैश एक्स प्लस 80, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है साई डबल डैश एक्स माइनस 80 इंटू माइनस है, तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर इंटू साई डबल डैश एक्स माइनस 80, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लो, तो 5 डबल डैश एक्स प्लस 80 प्लस साई डबल डैश एक्स माइनस 80 आएगा, और देखो ये चीज क्या है, यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर तो है, यहाँ पे लिख दोगे ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, नहीं जस्ट मिनट, ये इस तरह थोड़ा इस तरह लिख दिया इसको, पहले लिया इसने y माइनस जेड लिया है, तो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वाई, ये लिया है ना। इसके बाद है सो दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0, ये करना है, ठीक है, ये करना है। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस जेड, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल जेड माइनस एक्स, एंड कैपिटल जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड, और एक्स वाई जेड फंक्शन किसका हो गया, एक्स वाई जेड का हो गया, तो अल्टीमेटली यू फंक्शन किसका है, एक्स वाई जेड का है, ठीक है। तो हिंट है, तुम्हारा काम है डेल यू बाई डेल एक्स निकालना, तो क्या करोगे, डेल एफ बाई डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स बाई डेल स्मॉल एक्स, ठीक है, प्लस डेल एफ बाई डेल कैपिटल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल स्मॉल एक्स, प्लस डेल एफ बाई डेल कैपिटल जेड इंटू डेल कैपिटल जेड बाई डेल एक्स। अब डेल कैपिटल एक्स बाई डेल एक्स यहाँ से निकालोगे, डेल कैपिटल वाई बाई डेल एक्स यहाँ से निकालोगे, डेल कैपिटल जेड बाई डेल एक्स यहाँ से निकालोगे, वो पुट कर दो, फर्स्ट आया, सेकंड डेल यू बाई डेल वाई बाई सिमेट्री लिखना, डेल यू बाई डेल जेड बाई सिमेट्री लिखना, और ऐड करना, कट के 0 आ जाएगा, डू इट, क्योंकि यू कंपोजिट फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड का,
है ना, क्योंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे 3 आया, डेल कैपिटल एक्स बाय डेल एक्स, डेल कैपिटल वाई बाय डेल स्मॉल एक्स, डेल कैपिटल जेड बाय डेल स्मॉल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स के लिए। देखो इसको करोगे एफ तो यू ही है, तो इसको डेल यू बाई डेल एक्स, देखो यहाँ पे ऐसे डेल कैपिटल एक्स बाय डेल एक्स, यहाँ पे साइन नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो पहला वाला टर्म तो जीरो ही है, दूसरा डेल बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, एफ तो यू ही है, और डेल वाई बाय डेल एक्स क्या होगा -1, यहाँ -1 आया, प्लस डेल यू बाई डेल कैपिटल जेड, डेल जेड बाय डेल एक्स क्या आएगा 1, ये आया, इसका मतलब आया डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल कैपिटल वाई प्लस डेल यू बाई डेल कैपिटल जेड। ठीक है, सिमिलरली तुम ला सकते हो डेल यू बाई डेल वाई स्मॉल, ये आएगा माइनस डेल यू बाई डेल कैपिटल जेड प्लस डेल यू बाई डेल कैपिटल एक्स, एंड डेल यू बाई डेल जेड स्मॉल, ये आएगा माइनस डेल यू बाई डेल कैपिटल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल कैपिटल वाई। अब तुम जोड़ो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, यहाँ तो कट जाएगा सब, जोड़ो तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ से प्लस डेल यू कट गया, प्लस डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल यू कट गया, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस से कट जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? अब एक क्वेश्चन है, ये एक प्रॉब्लम है, इफ z इक्वल टू x टू द पावर m इनटू फंक्शन ऑफ y बाई x प्लस x टू द पावर n फंक्शन ऑफ x बाई y, प्रूव दैट x स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं प्लस 2xy प्लस 2xy डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाई डेल y स्क्वायर इक्वल टू नहीं प्लस m एन जेड है, सॉरी प्लस m इंटू n इंटू जेड इक्वल टू है, प्रूफ करना m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, ये प्रूफ करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम कैसे करोगे, इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं, तो लेट u इक्वल टू एक्स टू द पावर m एफ वाई बाई एक्स प्लस v एक्स टू द पावर n जी एक्स बाई वाई, है ना। देखो जी फंक्शन है एक्स बाई वाई का, मतलब ये वाई बाई एक्स का भी है, एक्स बाई वाई को 1 बाई वाई बाई एक्स में लिख सकते हैं, जहां भी एक्स बाई वाई होगा इसमें 1 बाई वाई बाई एक्स मतलब फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स भी है, तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या आ गया u प्लस v है ना। अब u और v दोनों ही होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री m एंड n, तो लिखेंगे u एंड v आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m एंड n रेस्पेक्टिवली, डिग्री m एंड n रेस्पेक्टिवली। तो बाय द कोरोलरी ऑफ ओयलर थ्योरम क्या लिख सकते हैं u के लिए और v के दो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 u। इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, और v के लिए n का है तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 v। ये सेकंड हुआ, अब हम लोग अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, देखो ऐड होगा तो डेल स्क्वायर u प्लस v बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो u प्लस v हमारा क्या है z है, तो मैं सीधा देता हूँ, आप एक स्टेप लिख लेना, तो डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आएगा 2xy डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू m इंटू m माइनस 1, यहाँ से लिखते हैं इसको, यहाँ से लिखते हैं m इंटू m माइनस 1 u प्लस n इंटू n माइनस 1 v, इसको थर्ड मानते हैं, क्या मानते हैं थर्ड। अब तुम्हारा काम है ये जो हमारा है राइट हैंड साइड, देखो जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड तो केवल m एन जेड नहीं आया, एक्स आ जाएगा, ये वाला चीज हमको लाना है, तो राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे, m माइनस 1 u प्लस n माइनस 1 v, है ना। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है,
दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर यू माइनस एम यू प्लस एन स्क्वायर वी माइनस एन वी। यहाँ पे जो हमें लाना है वो क्या लाना है, एम प्लस एन माइनस वन, ये लाना है। ठीक है, ये वाला चीज़ तो करते हैं इसको। यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा हमें, एम स्क्वायर यू माइनस ऐसा करते हैं प्लस एन स्क्वायर वी माइनस एम यू माइनस एन वी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास है एम स्क्वायर यू, ये है एम स्क्वायर यू प्लस एन स्क्वायर वी माइनस कॉमन लोगे तो एम यू प्लस एन वी, है ना। हम यहाँ से भी एम यू प्लस एन वी कॉमन लेना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एम यू एन वी बाद में एक्चुअली क्या होगा बता दूं मैं, हमारा यू होमोजेनियस फंक्शन है एम डिग्री का, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एम यू होगा, और यहाँ से एक्स एन डिग्री का है तो एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू एन वी आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई और एम यू प्लस एन वी के बराबर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे जो प्रूव करना है ये देखो एक्स डेल जेड वही चीज, तो यहाँ पे लेकिन हमें एम प्लस एन माइनस वन भी लाना है, तो अभी केवल माइनस वन तो है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस एम एन यू माइनस एम एन यू खुद से कर रहे हैं और प्लस एम एन वी माइनस एम एन वी। अब देखो ये क्यों किया है, तो तुम ये एम स्क्वायर यू है ना और ये एम एन वी, अगर एम दोनों में कॉमन लोगे तो एम यू प्लस एन वी हो जाएगा, और यहाँ एन स्क्वायर वी और एम एन यू एन कॉमन लोगे तो एम यू प्लस एन वी आ जाएगा, है ना। तो हमारा काम हो जाएगा, तो इस दोनों से कॉमन करते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लेते हैं इससे और इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, एम, तो एम कॉमन लिए तो ये आ जाएगा एम यू प्लस एन वी, और इससे और इससे एन कॉमन लेते हैं सेम आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आएगा एन कॉमन लोगे तो यही चीज आएगा एन, है ना, एम यू प्लस एन वी, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एम यू प्लस एन वी तो है ही, यहाँ लिख देंगे माइनस एम यू प्लस एन वी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस वाला, इस दोनों में से माइनस एम एन कॉमन लेते हैं यू प्लस वी बच जाएगा, तो ये आया माइनस एम एन यू प्लस वी तो जेड है हमारा। अब गौर करो इसमें क्या कॉमन है, एम यू प्लस एन वी, तो हमारे पास आ गया एम प्लस एन माइनस वन एम यू प्लस एन वी, और ये एम एन जेड है ना, ये किसके बदले लाए हैं, इसके बदले, राइट साइड के बदले ले आए हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ये थर्ड है हमारा, इसको मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब लिखते हैं हमें इसके बदले एम यू प्लस एन वी के बदले क्या लाना है, तो एक्स डेल जेड डेल एक्स ये लाना है, माइनस एम जेड इधर प्लस एम जेड हो ही जाएगा, ये लाना है, ये कैसे आएगा, तो सिंस यू एंड वी आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्रीज, यू का डिग्री क्या है, यू का डिग्री हमारा एम और ये एन, ऑफ डिग्री एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, है ना, देयरफॉर बाय ओयलर थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एम यू एंड एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू एन वी। अब इन दोनों को ऐड कर लो, राइट हैंड साइड तो आ जाएगा एम यू प्लस एन वी, एडिंग बोथ, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, डेल यू प्लस वी बाई डेल एक्स मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स आ जाएगा, तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू एम यू प्लस एन वी। अब इसको मानो फिफ्थ, तो इस एम यू प्लस एन वी की जगह ये डाल दोगे, समझ गए, और जो फोर्थ है हमारा इसके बदले हमारे पास क्या आ गया, ये इंटू ये माइनस एम एन जेड लेफ्ट में ले आओगे, और जो प्रूफ करना है हमारा आ जाएगा, देखो एम एन जेड देख रहे हो, तो लिखेंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंप्लाइज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आप लिख लेना, एक लाइन और लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो डू इट, मतलब एक लाइन और डू इट, पीछे से देखो यहां से, हाँ ये वाई है, सॉरी ये वाई है, डेल बाई डेल वाई, देखो क्लियर सबको। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा जानना है टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स, है ना, टेलर्स थ्योरम बस स्टेटमेंट जानना है, उसको यूज करना है हमको कुछ क्वेश्चन में। टेलर्स थ्योरम जो यहाँ पे है या टेलर्स एक्सपेंशन बोलो, वो बस जैसे टेलर्स थ्योरम सिंगल वेरिएबल का था, यहाँ पे डबल वेरिएबल सेम चीज लिखना है। ठीक है, हम लोग लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को याद होगा ये चीज डी एन जेड, ये क्या था, तो डेल जेड बाई, ये हमारा था, सॉरी ये था डेल बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई एन जेड, याद है, सबको याद होगा, है ना। अगर तुम x को मान लो a प्लस एच टी लेते हो, ठीक है, और y को अगर हम a b प्लस
kt लेते हैं तो dx और dy यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, h आ गया था, y आ गया था, याद होगा dnz by dtn, याद है सबको, याद होगा हमने लिखा था पीछे, dx से h आ गया था, dy की जगह हमारा क्या आ गया था, k आ गया था dnz by dtn के लिए, याद होगा, याद है सबको, ठीक है। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, बस स्टेटमेंट, बस उसी को जनरलाइज कर रहा हूं, उसी को जनरलाइज कर रहा हूं जो हमारा सिंगल वेरिएबल का था, बस मैं लिख रहा हूं। टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, सब वही है। इफ एफ और लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इफ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन, if fxy is a function, fxy is a function which possesses a continuous partial derivative of continuous partial derivatives of order n uh, in any neighborhood of ab, हम ab के अराउंड लिख रहे हैं, ab पॉइंट के अराउंड, in any neighborhood of any ab, and the neighborhood is and the neighborhood is and the neighborhood is large enough to contain a point a plus h b plus k for some h and k, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। then there exists a positive number theta, then there exists a positive number theta 0 less than theta less than 1 such that ठीक है, such that, अब मैं लिख रहा हूं f a प्लस एच बी प्लस के, ए बी क्या लिख रहा हूं एफ ए बी, है ना, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, यहां पे लिख रहा हूं मैं h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई, एफ ए बी प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई का स्क्वायर, एफ ए बी, मतलब ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है एट द पॉइंट ए बी, इसका मतलब यही है, प्लस बढ़ते जाओगे 1 बाई फैक्टोरियल एन माइनस 1 h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई एन एफ ए बी, मतलब एन माइनस 1 डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए बी, प्लस आर एन क्या है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, क्या है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, और रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स को क्या लिखेंगे, लाग्रांज फॉर्म में, आर एन इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल एन h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई एन, और यहाँ पे f लिख देता हूं मैं a प्लस थीटा h b प्लस थीटा के। देखें इसको, ये टेलर्स पॉलिनोमियल की तरह हो गया, nth पावर तक आ गया, हाँ ये n माइनस 1 पावर है, हाँ ठीक है, देखो इसको, ठीक है, समझ वही चीज है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे n माइनस 1 डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसी का डिफरेंट फॉर्म लिखते हैं, जैसे फॉर्म क्या होगा, 0 0 के अराउंड लिखते हैं, मान लो हम ए बी को 0 ले लेते हैं, 0 0, और एच के को एक्स वाई ले लेते हैं, ये बन जाएगा एफ एक्स वाई, यहाँ एफ 0 0, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स डेल बाई डेल एक्स के डेल बाई डेल वाई, यहाँ एफ 0 0 एक्स डेल बाई डेल एक्स वाई डेल बाई डेल वाई एफ 0 0 ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, तो एक फॉर्म वो हो जाएगा, ठीक है। तो नोट फर्स्ट, टेक ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, एच इक्वल टू एक्स एंड के इक्वल टू वाई, बस यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे तो 0 0 अराउंड होगा, ये 0 प्लस एक्स 0 प्लस वाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, एफ एक्स वाई एफ 0 0 1 बाई फैक्टोरियल 1 एक्स डेल बाई डेल एक्स वाई डेल बाई डेल वाई एफ 0 0 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई स्क्वायर एफ 0 0, बढ़ते जाओ लास्ट में 1 बाई फैक्टोरियल एन माइनस 1 एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई एन माइनस 1 एफ 0 0 प्लस आर एन की जगह 1 बाई फैक्टोरियल एन एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई एन, और यहाँ पे क्या होगा एफ थीटा एक्स थीटा वाई, ऑब्वियसली 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, ये पॉइंट 0 0 के राउंड का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और इसको भी 0 0 राउंड लिया है, इसको हम लोग मैक्लॉरेंस, दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरेंस, है ना, थ्योरम और एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है। नोट टू डिफरेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ये जो हमारा एफ ए बी, ये क्या है डी एफ ए बी, ये डी स्क्वायर एफ ए बी, ये क्या है डी एन माइनस 1 एफ ए बी, और ये क्या है डी एन एफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, उसको हम डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, नोट टू एफ ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल टू एफ ए बी प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 डी एफ एट द पॉइंट ए बी 1 बाई फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर एफ ए बी, है ना, प्लस बढ़ते जाओ 1 बाई फैक्टोरियल एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 एफ ए बी प्लस 1 बाई फैक्टोरियल एन डी एन एफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 लिख सकते हैं।
ठीक है। थर्ड, अगर टेलर्स एक्सपेंशन लिखना है, टेलर्स एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी एंड ऑल्सो अराउंड द पॉइंट ए बी, तो क्या करो, a प्लस एच को x मान लो और b प्लस के को y मान लो। तो h क्या आ जाएगा, x माइनस वाई क्या आ जाएगा, सॉरी k क्या आ जाएगा, y माइनस बी। ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो हमारा एक्सपेंशन था, ये एक्स वाई हो जाएगा, एफ ए बी तो है ही, यहाँ पे एक्स माइनस ए, यहाँ वाई माइनस बी, सब में चेंज हो जाएगा एच के की जगह। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंशन बनेगा एफ एक्स वाई, इसको लिख रहे हैं हम एफ ए बी, पॉइंट ए बी के अराउंड है, प्लस एच की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस ए डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाई डेल बी ऑफ एफ एट द पॉइंट ए बी, प्लस ये 1/(1 था ही, फैक्टोरियल 2, ये बनेगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डेल बाई डेल बी, सॉरी स्क्वायर नहीं, जस्ट मिनट, ये स्क्वायर नहीं है, ये है एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, इसका स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एफ ए बी प्लस बढ़ते जाओगे, है ना, और इसी तरह आर एन तक लिख लोगे। ठीक है, देखिए ठीक है, क्लियर सबको। यहाँ आर एन लिखोगे तो क्या आएगा, आर एन इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 1/((n x माइनस ए डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाई डेल वाई एन, और यहाँ पे लिखोगे एफ ए प्लस थीटा, एच की जगह एक्स माइनस ए और बी प्लस थीटा, और के की जगह क्या होगा, वाई माइनस बी। ठीक है, ऑब्वियसली 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। डेल बाई डेल बी कहाँ लिखा है, इधर डेल बाई डेल बी है, अच्छा डेल बाई डेल वाई है, ये डेल बाई डेल वाई है ये। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन में तुमको 2-3 टर्म लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सपेंशन हुआ इन द पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी अबाउट द पॉइंट ए बी। अब जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन कैसा होता है, तो क्वेश्चन ऐसा होगा, प्रॉब्लम है एक्सपैंड एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2 ये लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉइंट है किसके अराउंड लिखना है, 1 एंड माइनस 2 के अराउंड एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई हमारा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2, तो f1 माइनस 2 निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पुट करो, तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 6, यह आ जाएगा माइनस 10। फिर हमें जरूरत पड़ेगा किसका, एफ एक्स, ऑब्वियसली एक्स वाई का, ये क्या आएगा हमारा 2xy, ये तो 0 हो जाएगा, और एफ एक्स 1 माइनस 2 पुट करो यहाँ पे, और माइनस 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास जरूरत पड़ेगा एफ वाई, करो यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा, और हमारा एफ वाई 1 माइनस 2 क्या आएगा, 4 आएगा। फिर एफ एक्स एक्स जरूरत पड़ेगा, एफ एक्स एक्स यहाँ से क्या आएगा 2y, और यहाँ से देखो एफ एक्स एक्स 1 माइनस 2 पुट करोगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। फिर एफ एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स वाई किसी को भी कर दो, इसको करोगे तो एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई क्या आएगा हमारा 2x, और एफ वाई एक्स निकालो तो 2x ही आएगा, सेम आएगा 2x। तो एफ एक्स वाई पॉइंट हमारा है 1 माइनस 2, पुट करो 2 आया। अब देखो एफ ट्रिपल एक्स क्या आएगा, यहाँ से देखो एफ ट्रिपल एक्स 0, एफ हमने डबल वाई निकाला है नहीं, सॉरी एफ डबल वाई छूट गया, एफ डबल वाई निकालना पड़ेगा, एफ डबल वाई क्या आएगा 0, एफ डबल वाई 0, तो यहाँ पे एफ वाई वाई 1 माइनस 2 भी 0 आ जाएगा। एफ ट्रिपल एक्स 0 आ गया, तो एफ ट्रिपल एक्स 1 माइनस 2 0 ही रहेगा। अब देखें आप एफ वाई एक्स एक्स क्या आएगा हमारा 2 आएगा यहाँ से, तो एफ वाई एक्स एक्स 1 माइनस 2 2 ही रहेगा। ठीक है, और एफ ट्रिपल वाई है ना, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, तो एफ ट्रिपल वाई 1 माइनस 2 0 ही रहेगा। ठीक है, और कुछ निकल सकता है, एफ वाई एक्स एक्स निकालो या एफ एक्स एक्स वाई निकालो, सेम चीज होगा, 2 ही होगा। ठीक है, और कुछ निकल सकता है नहीं, ये तो निकलेगा ऑल हायर डेरिवेटिव्स आर 0, हायर डेरिवेटिव्स आर 0। ठीक है, इसका मतलब हम लोग थर्ड पावर तक ही पहुंचेंगे, इस दोनों के थर्ड पावर तक ही पहुंचेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक्सपेंशन अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो हम क्या लिख रहे हैं, किसके अराउंड लिख रहे हैं, 1 माइनस 2 के अराउंड लिख रहे हैं ना, तो एक्सपेंशन लिखोगे
तो क्या आएगा एफ एक्स वाई F1 - 2। एक बार चेक कर ले हम सही है कि नहीं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ये +1/(1) यहाँ क्या लिखेंगे हम x-1 डेल बाई डेल एक्स, है ना, प्लस y+2 डेल बाई डेल वाई F1 - 2 प्लस 1/(2) x-1 डेल बाई डेल एक्स प्लस y+2 डेल बाई डेल वाई का स्क्वायर F1 - 2 प्लस 1/(3) x-1 डेल बाई डेल एक्स प्लस y प्लस डेल बाई डेल वाई क्यू। इसका आगे लिख नहीं सकते हैं, इस बार सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। अब तुम F1 - 2 क्या है, वैल्यू पुट करोगे -10, यहाँ पे पुट करोगे -10, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा एफ डेल एफ बाई डेल एक्स एट द पॉइंट 1 - 2, ये क्या होगा डेल एफ बाई डेल वाई एट द पॉइंट 1 - 2, जो कि आया हुआ है हमारा यहाँ पे -4 and 4। तो पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा -4x-1 प्लस 4y+2, इस वाले के लिए हो गया, -4 ही था। ठीक है, अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा +1/2 x-1 का स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब f(x(1 - 2) क्या है f(x(-4) है, तो ये आएगा x-स्क्वायर इंटू -4। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा +2 इंटू x-1 इंटू y+2, और डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, मतलब f(x(y)(1 - 2) क्या है, देखो f(x(y)(1 - 2) क्या है 2 है, यहाँ लिखेंगे 2। बाकी अगला टर्म देखो f(y)(y) का है, वो तो जीरो ही है, वो तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखो 1/(3) 1/6, अब a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, तो f(x)(y) यहाँ पे देखो f(x) तो जीरो है, f(y) भी जीरो है, केवल एक टर्म ये आएगा f(y)(x)(x) वाला, ये टर्म आएगा, तो मतलब डेल स्क्वायर हमारे पास ये टर्म डेल क्यू बाई डेल वाई डेल एक्स F1 - 2 ये वाला टर्म बचेगा। तो ये जरा गौर करना क्या होगा 3, 2 बार एक्स है तो 2 बार एक्स ले लो, यहाँ पे 3x-1 x-1, एक बार वाई है तो एक बार लो y+2, है ना 3a² भी आता है ना, और वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, डाल दो इंटू 2, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 कट गया। ठीक है, काट के लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस यही है आंसर इसका। तो इक्वल टू आया -10 -4x-1 -10 -4x-1 प्लस 4y+2, या -2x-1 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस x-1 y+2। ठीक है, अच्छा 2 रह गया है, ये 2 लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा प्लस x-1 का स्क्वायर y+2। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आया f(x, y) का इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ x-1 एंड y+2, यही आया। देखिए इसको, समझ रहे हो, कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है। ले सको, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपको कोशिश करें करने का, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, एक्सपैंड एक्सपैंड x4 प्लस x² प्लस y² माइनस y4। ठीक है, अबाउट द पॉइंट अबाउट द पॉइंट 1 1 अबाउट द पॉइंट 1 1 अप टू द टर्म्स ऑफ अप टू द टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री। अब इसमें लिख दिया सेकेंड डिग्री, तो आसान हो गया, सेकेंड डिग्री तक लिखना है, चलो करो सब लोग। f(x, y) 0 होगा, अरे f(y, y) 0 है, f(x, y) 0 हो जाएगा नवदीप, इसका डेल बाई डेल क्या लिखोगे, डेल बाई डेल क्या होगा, जीरो ही तो होगा। चलिए, expand x⁴ plus x² y² minus y⁴ about the point 1 1 up to the terms of second degree। सेकंड डिग्री तक ही लिखना है, मतलब f(x)(x), f(x y), f(y y) तक ही निकालना है एट द पॉइंट 1 1, x-1 और y-1 के पावर में लिखो, x-1 और y-1 के पावर में लिखो।
स्नेहा भारद्वाज अनूप नोटेड. आयुषी, सचिन दीवान, काजल दास, मुन्ना कुमार नोटेड. श्वेता. अरे आसान सा है, थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें. चलो मैं आंसर लेता हूँ. जो इसका आंसर है हमारा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई फोर इक्वल टू 1 प्लस 6x माइनस 1 माइनस 2y माइनस 1. ठीक है, माइनस 2y माइनस 1 प्लस या ऐसे 7 प्लस 7x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 4x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1. ये अपना आप चेक कर लें, और जिनका अभी भी कर ही रहे हैं तो आप घर पे करना है इसको, तो कुछ खास है नहीं. नहीं, लिखा ही हुआ है ना, अप टू द टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री. चंदन, अप टू द टर्म सेकंड डिग्री. ठीक है, लिखा ही हुआ है. ठीक है, एक तो मैं होमवर्क देता हूं, कर लेना. प्रॉब्लम है सो दैट फॉर जीरो लेस दैन थीटा लेस दैन 1 साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, है ना, माइनस 1/6. ठीक है, एक्स क्यू प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा एक्स इंटू साइन थीटा वाई प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू साइन थीटा एक्स इंटू कॉस थीटा वाई. ठीक है, ये बताओ इसमें क्या करोगे, एक्सपेंशन किसके अराउंड निकालोगे? यस नवदीप, यस. नहीं चंदन नहीं, इन द पावर ऑफ x माइनस 1 इन द पावर ऑफ y माइनस 1 एक्सपेंशन हो गया. ठीक है, तो इसके लिए बताओ क्या करोगे. अराउंड 0 एक्सपेंशन है, ये अराउंड 0 एक्सपेंशन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R3 लिखा हुआ है, ये है ना. तो ये अराउंड 0 है, ये करना है, ये होमवर्क है. ये R3 लिखा हुआ है, R3. ठीक है, ये कर लेंगे, कर लोगे ना. ये R3 तक लिखना है, ये वाला लगाना है, ये वाला मैक्लॉरेंस वाला, ये लगाना है. कर लोगे, ये लगाना है R3 तक. ठीक है, और एफ एक्स वाई क्या है, साइन एक्स इंटू साइन वाई. ठीक है, अब एक और है प्रॉब्लम एक्सपैंड, ये भी होमवर्क है. एक्सपैंड e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स y about 1 point up to the second degree in the powers of x minus 1 and y minus 1. ये एफ एक्स वाई है तुम्हारा, और इसका आंसर लिख देता हूं मैं. आंसर है e इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पाई प्लस 1/2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1/2 1/4
एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू पाई माइनस 1/2 वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये ठीक है, ये होमवर्क है, आप कर लेंगे इसको। फंक्शन क्या है? एफ एक्स वाई है। ओहो, जस्ट अ मिनट। फंक्शन है ई टू द पावर एक्स इंटू, ओहो, ई टू द पावर एक्स इंटू tan इनवर्स वाई अप टू द सेकेंड डिग्री, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो रिसेंटली एग्जाम आया, रिलेटेड टू पार्शियल डेरिवेटिव्स है, और वो क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा है वो क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है 2016 में 15 मार्क्स का आया है, आप लिखो और अभी करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम है लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x 4y माइनस 5x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड ए डेल्टा, फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of fxy minus f00 less than 0.01 whenever root x square plus y square less than delta, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अब डेल्टा निकाल के बताएं। ये एग्जाम में कब आया है? 2016 का क्वेश्चन है, 2016 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है, डू इट। तो यहां पे बेसिकली एप्सिलॉन दिया हुआ है, डेल्टा निकालना है। कल क्लास नहीं है, नहीं, एक ही वैल्यू आएगा डेल्टा का, एक ही वैल्यू आएगा। कल क्लास नहीं है, इनफैक्ट अगले वीक भी क्लास आप लोग के लिए, मैं ब्रेक पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, अगले वीक लास्ट में क्लास होगा, आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। कल क्लास नहीं है, इनफैक्ट अगले वीक अगले लास्ट में क्लास है, वो मैसेज मिल जाएगा। तो हिट है, आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करके बनाओ। चंद्र कुमार तुम्हारा स्टार बन गया। पॉइंट को, पॉइंट के बाद एक स्पेस छोड़ के लिखो तो स्टार नहीं बनेगा। पॉइंट के बाद एक स्पेस छोड़ के लिखोगे तो स्टार नहीं बनेगा। अरे पॉइंट के बाद क्या लिखे, बना नहीं, क्या लिखे पॉइंट के बाद? 0 1 पॉइंट चंदन आ रहा है, क्या आ रहा है? अरे पॉइंट को दिक्कत है तो पी लिख दो, पी। पॉइंट 0 1 आया है, मतलब साइन को डेल्टा आया। नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। तो डेल्टा को एग्जाम में आया है तो इसका मतलब डेल्टा अलग आएगा, किसी का डेल्टा 2 भी आ रहा है। तो देखते हैं, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। तो मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस f00 इक्वल टू एफ एक्स वाई
ये क्या हो जाएगा, R5 cos 4 थीटा sin थीटा 2R5 cos 4 थीटा sin थीटा माइनस 5 cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 ऑब्वियसली R5 R5 cos Q थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या है sin R5 sin 5 थीटा और नीचे R4 है, नीचे क्या है R4 है, ठीक है, नीचे R4 है। ओके, तो R5 सब में है तो बेसिकली R हम बाहर ले सकते हैं। R ये आ गया 2 cos R5 बाय R4 R होगा और cos 4 थीटा sin थीटा माइनस 5 cos Q थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 5 थीटा। दिस इज लेस देन इक्वल टू R into 2 cos थीटा 4 mod sin थीटा प्लस 5 mod cos थीटा Q sin थीटा स्क्वायर प्लस mod sin थीटा 5 ले सकते हैं, ठीक है। ये लगा दिए है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, R दिस इज लेस देन इक्वल टू क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 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 लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा ये R इंटू 2 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 8R है ना, दैट इज 8 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सो mod fxy माइनस f00 लेस दैन 0.01 है, यस, इफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन 0.01 बाई 8, ठीक है। तो डेल्टा क्या लोगे, डेल्टा इक्वल टू 0.01 बाई 8 दैट इज 1 बाई 800, ये कैलकुलेट करके आई थिंक 0.00125 आएगा, ठीक है। देखना 1 बाई 800 यही आया क्या, यस यही आएगा, ठीक है। क्लियर सबको, ये बताया तुम लोग को मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, क्यों ऐसा होता है, मॉड एक्स लिख सकते हो प्लस माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई इज मॉड वाई, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग टेलर्स थ्योरम तक कर लिए हैं, अब इसके आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, अब इसके बाद है पढ़ना मैक्सिमा मिनिमा और लाग्रांज मल्टीप्लायर, ये दो टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, वो करेंगे, ठीक है। वो अब जब आएंगे तो हम करेंगे, नेक्स्ट रिज्यूम करेंगे, कुछ पूछना है मैक्सिमम क्लास होगा सच एवरीवन काजल और मुझा के लिए आंसर काजल दास क्या आया, सेम है या डिफरेंट है, चलिए हम लोग कर रहे थे इसमें किए थे टेलर्स थ्योरम, इसमें अभी नया चीज करना है एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमा मिनिमा, हम लोग करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा, पहले मैक्सिमा मिनिमा करेंगे फिर लाग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड करेंगे आगे, ये इसी में करने वाले हैं। आई होप आप लोग जितने भी लोग हैं सब लोग ग्रुप की क्लास किए हो, जो अभी एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस आ रहा है भाई, तो अगर क्लास वो नहीं कर पाए हो तो उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना उसमें ग्रुप
अरे फर्स्ट बैच वाले को मैं कोशिश कर रहा हूँ अक्टूबर तक ही करा दूँ। और ये तुम्हारा कौन सा बैच है योगेंद्र, कब से स्टार्ट किया हो तुम? वॉइस नहीं आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है ना? हाँ निशांत, ग्रुप की क्लास रोज है, ग्रुप क्लास जब तक। अच्छा मार्च वाली, तो कहाँ से स्टार्ट किए हो तुम? डिफरेंशियल से योगेंद्र, या लीनियर अलजेब्रा से, कहाँ से शुरू किया था? हाँ हो जाएगी, वो तो पहले हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। और डेफिनेशन है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। तो कुछ डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे कैसे करते हैं वो। जनरली टू वेरिएबल्स का आता है, जनरली टू वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन आता है। अच्छे से ही कर रहा हूँ, तुम क्या लगा कर रहा हूँ? अच्छे से ही कर रहा हूँ भाई। ए फंक्शन एफ फ्रॉम, ए फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर, ऑब्वियसली दी सबसेट ऑफ आर एन। अभी हम एन डायमेंशन ले रहे हैं, इसी को टू वेरिएबल ले आएंगे। इज सेट टू हैव मैक्सिमम एट a in D if fx less than fa, if there exists some neighborhood n, थोड़ा इसमें नीचे दें, some neighborhood n of a such that fx less than fa for all x belonging to n minus a। मतलब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a में किसी भी x के लिए fx less than fa, तो क्या बोलेंगे? f has a maximum at a। a क्यों हटा दिया? क्योंकि हम a पे कंपेयर ही कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? फंक्शन f from d to r, d सबसेट ऑफ rn is said to have maximum at a in d if there exists some neighborhood n of a। तो कुछ नेबरहुड मिल जाए, एक मिल जाए, दो मिल जाए, a का, such that fx less than fa for all x in n minus a, मतलब डिलीटेड नेबरहुड। a को हटा के मतलब x नॉट इक्वल टू a के लिए ये चीज होना चाहिए, तो बोलेंगे क्या है? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मान लो अगर दो वेरिएबल का फंक्शन, दैट इज इफ fxy be a real valued function, fxy be a real valued function of two variables, and we say that f has a maximum at ab, if fxy less than fab for all xy belonging to n delta ab, obviously minus ab for some delta greater than 0। मतलब एक डेल्टा नेबरहुड बना लिया, मान लो स्फीयर है, डेल्टा रेडियस है, ऐसे उसमें से ab पॉइंट को हटा दो, तो fxy लेस देन fab होना चाहिए, बोलेंगे f हैज अ मैक्सिमम एट ab। वही चीज, सेम चीज है, देयर इज सम डेल्टा, देयर इज सम नेबरहुड ऑफ ab फॉर ऑल xy इन दिस नेबरहुड, ऑब्वियसली xy इज नॉट इक्वल टू ab, fxy लेस देन fab होना चाहिए, या कह सकते हो fxy माइनस fab लेस देन 0। ठीक है, इसी तरह हम लोग मिनिमम के लिए बता सकते हैं। तो सिमिलरली हम रख सकते हैं, सिमिलरली क्या होना चाहिए? fx ग्रेटर देन fa फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n माइनस a, तो मिनिमम होगा f हैज अ मिनिमम एट a इफ दिस। मैं डिटेल नहीं लिखा हूं, समझ गए होगे तुम लोग, डिटेल नहीं लिखा मैंने। ठीक है, और मान लो f इज अ फंक्शन ऑफ fxy इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो f हैज अ मिनिमम एट, ये x, यहाँ f फंक्शन जो है फ्रॉम d टू r, d सबसेट ऑफ r, ये जनरल डेफिनेशन है, ये दो वेरिएबल, उसी का दो वेरिएबल का पर्टिकुलर केस है। f हैज अ मिनिमम एट ab if fxy greater than fab for all xy belonging to n delta ab, obviously minus ab से हटा दो, for some delta greater than 0। ठीक है, ये डेफिनेशन है। या कहोगे fxy माइनस fab ग्रेटर देन 0 मिनिमम के केस में, और मैक्सिमम केस में fxy माइनस fab लेस देन 0, है ना? ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये पहला डेफिनेशन यही है। सेकंड डेफिनेशन भी है इसका, लेट ए बी, सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरह है, दो वेरिएबल वाले के लिए, लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ fxy, ठीक है। then fab is an extreme value of fxy if fxy minus fab gives same sign in some neighborhood of ab, gives same sign for gives same sign for all xy, यहाँ लिखो ब्रैकेट में, other than ab in some neighborhood of ab। क्या लिखा हमने कि भाई ab कोई पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन fxy, दो वेरिएबल का फंक्शन, देन fab इज एन एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब या तो मैक्सिमा या मिनिमम, एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं ऑफ fxy, इफ fxy माइनस fab
कीप सेम साइन फॉर ऑल एक्स वाई अदर देन ए बी इन सम नेबरहुड ऑफ ए बी। अगर मान लो ये पॉजिटिव हो गया है तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो एफ ए बी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। फंक्शन है जे मैक्सिमम एट ए बी, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, अगर मान लो एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी पॉजिटिव हो जाए तो ए बी क्या हो गया, है ना, मिनिमम पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमम पॉइंट सीधा लिख देता हूँ मैं, मिनिमम पॉइंट। और एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी लेस देन जीरो हो जाए तो ए बी क्या होगा, मैक्सिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सभी नेबरहुड में तुम्हें एक भी नेबरहुड ऐसा नहीं मिला जहां पे सेम साइन रख रहा है, एक भी नेबरहुड नहीं मिला, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। अगर सेम साइन मतलब किसी भी नेबरहुड में कोई ऐसा नहीं खोज पाया जिसमें सेम साइन रहा, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर सबको। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। अब एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए नेसेसरी कंडीशन, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू at value at AB is, a necessary condition for fxy to have an extreme value at AB is fxab equal to 0, fyab equal to 0, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एट ab 0 नेसेसरी कंडीशन है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू है तो ये होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, हो सकता है कि ये 0 हो जाए और f का कोई एक्सट्रीम वैल्यू ही ना हो उस पॉइंट पे, कन्वर्स ट्रू नहीं होता। लेकिन fxab नॉट इक्वल टू 0, fyab नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब f डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट ab, ये बोल सकते हो। आपको पता है कि p इंप्लाइज q, मतलब नॉट q इंप्लाइज नॉट p, इसे बता चुका हूं। फिर से बता रहा हूं, नेसेसरी कंडीशन है, fxy का अगर मैक्सिमा या मिनिमा है ab पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, fxab इक्वल टू 0, fy, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब fxab 0 हो जाएगा, fyab 0 हो जाएगा, बट हो सकता है कि f का एक्सट्रीम वैल्यू ab पर ना हो। लेकिन जैसे एक्सट्रीम वैल्यू तो ये ट्रू होगा, अगर ये नहीं ट्रू है तो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा ab पे, मतलब fxab नॉट इक्वल टू 0, fyab नॉट इक्वल टू 0 मींस fxy डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट ab। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये पार्शियल डेरिवेटिव 0 होने के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर सबको, नेसेसरी कंडीशन। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। बहुत बार मैक्सिमा या मिनिमा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, वो डेफिनेशन से भी चेक करते हैं, जो पीछे डेफिनेशन बताइए सब, इससे भी चेक करते हैं। तो चेक क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन, चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। तो एक चीज क्लियर हो जाओ कि अगर किसी पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू है फंक्शन का, तो उस पॉइंट पे अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो 0 होना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं भी एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम मिनिमम होने का चांस होता है उस पॉइंट पे। अब याद करो कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कब होता है, जब उस पॉइंट पे या तो डेरिवेटिव 0 हो जाए या फंक्शन डेरिवेबल ना हो। इसी तरह यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन का है कि नहीं, तो या तो उस पे पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, या उस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो आप, क्या है हम कैसे करेंगे। पहली बात तो इसका फंक्शन ये है, हम एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स क्या होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, और एफ वाई क्या होगा, एफ वाई क्या होगा, 2y/4, 2y/4 मतलब y/2 होगा, y/2 है। अब एफ एक्स एफ वाई भी पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स एफ वाई कंटीन्यूअस एवरीवेयर है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। लिख सकते हैं सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर कंटीन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर एंड देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करोगे जहां पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, ऑब्वियसली जहां पे ये दोनों 0, तो अगर हम वहीं पे होगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल सब जगह है, किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता और एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट मालूम नहीं करता, तो वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो है नहीं, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। अब एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसका मतलब 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1, और एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सीधा y/2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू 0। तो एक ही पॉसिबल पॉइंट है, 1 0 इज द पॉसिबल पॉइंट फॉर विच we will check whether the function f has extreme value, f has an extreme value। अब कैसे चेक करेंगे, डेफिनेशन से। तुम देखो एफ एक्स वाई माइनस f10 क्या आता है, एफ एक्स वाई हमको पता है क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर 4, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, यही है।
और x की जगह 1, y की जगह टोटल क्या आएगा, 1 माइनस 2, ये 0 या -1 आएगा, तो माइनस ऑफ -1 +1 आ गया। तो दिस इज क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 आया, है ना। अब इसका साइन क्या होगा, बताओ इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, हमेशा ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स वाई, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1 0 बिलोंगिंग टू R2 होगा ना। इसका मतलब fxy माइनस f1 0 पॉजिटिव हमेशा रहेगा, नेबरहुड ऑफ 1 0 में पॉजिटिव रहेगा, सेम साइन रखेगा। सो देयरफॉर क्या होगा, fxy ग्रेटर दैन f1 0 हो जाएगा, f1 0 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो गया, क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। तो देयरफॉर f हैज अ मिनिमम वैल्यू एट 1 0, ठीक है, तो क्या है मिनिमम वैल्यू। देखिए इसको क्लियर सबको, राधा सबका क्लास चल रहा है, तुम्हारा ही नहीं चल रहा है, ऐसा क्या हो गया, फिर से लॉग आउट करके लॉगिन करो, इसको मैसेज लिखो, कोई लॉग आउट करके लॉगिन करेगी फिर से, क्लियर सबको। ठीक है, अब नोट एक लिख लो, नोट लिख लो, नोट फर्स्ट, द कन्वर्स, द कन्वर्स of the above theorem, of the above theorem is not true. That is fx 0, fy 0 at some point, but f does not have an extreme value at that point, extreme value at that point, अभी बताया था मैंने, that point, क्या does not have, लिख दो may not have, but f may not have। सेकेंड नोट है कि fx नॉट इक्वल टू 0, fy नॉट इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, सीधा बोल सकते हो, अगर नहीं है 0 किसी पॉइंट पे तो f का एक्सट्रीम वैल्यू भी उस पॉइंट पे नहीं होगा। आईपैड में नहीं क्लास चल रहा है, क्या लिख रहा है, अच्छा आईपैड क्लास नहीं चल रहा है, हो सकता है, ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा नदीप। जिनका ऐप पे क्लास नहीं चल रहा है वो गूगल क्रोम के थ्रू खान ग्लोबल के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके क्लास देख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका क्लास नहीं चल रहा है, जिसका क्लास नहीं चल रहा है ऐप पे, वो गूगल क्रोम के थ्रू खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पे जाए, लॉगिन करें, चल जाएगा गूगल क्रोम के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ बोला fx नॉट इक्वल टू 0, fy नॉट एट सम पॉइंट, देन स्ट्रेट वे वी कैन से, देन स्ट्रेट वे वी कैन से, वी कैन से f does not have an extreme value at that point, ठीक है, क्लियर सबको। गूगल क्रोम के थ्रू जाना नवदीप, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल इस नोट के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है कंसीडर, एग्जाम्पल है कंसीडर fx y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और यहाँ देखो fx क्या होगा, -2x, fy क्या होगा 2y, ऑब्वियसली fx 0 0 0 होगा, fy 0 0 0 होगा, ये तो है, लेकिन हम बताएंगे कि f डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 0, ठीक है, कैसे, ये देखें आप, अगर ऑब्वियसली f 0 0 हमारा निकालेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन का 0 वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब ये बताओ fx y माइनस f 0 0 करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे अगर इसमें मान लो लेते हो लेट एक्स वाई इक्वल टू a0 लिया, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बताओ, f a0 माइनस f 0 0 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर, ये लेस देन 0 है। और अगर लेट एक्स वाई इक्वल टू मान लो 0 भी लेते हो, b नॉट इक्वल टू 0, तो f b0 माइनस f 0 0 यहाँ पुट कर लो, तो क्या आएगा, ये b स्क्वायर आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, b स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन 0। तो fxy माइनस f 0 0 डज नॉट कीप सेम साइन इन एनी नेबरहुड ऑफ, मतलब बोलोगे fxy माइनस f 0 0 डज नॉट कीप सेम साइन इन एनी नेबरहुड ऑफ 0 0, क्यों, सिंस क्यों नहीं रखेगा कि सिंस एनी नेबरहुड ऑफ 0 0 मस्ट contain पॉइंट्स लाइक
पॉइंट्स लाइक a0 एंड b0 b, ऑब्वियसली a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि तुम एक चीज देखो, ये 0 0 है हमारा, तो कोई भी नेबरहुड लोगे तो इस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये 0 होगा, इस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 भी होगा। किसी भी 0 0 के नेबरहुड में ऐसा पॉइंट होगा ही होगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, एक बार नेगेटिव होता है एक बार पॉजिटिव होता है, सेम साइन नहीं था ना, इसका मतलब f डज नॉट हैव, एंड सो f डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू, डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 0। ठीक है, और पीछे से देखो और फिर देखो क्या है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो एफ एक्स 0 0 0 हो गया, एफ वाई 0 0, लेकिन देखा ना एफ का एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है 0 0 पे। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जाम्पल हो गया कि एफ एक्स 0 0 0 है, एफ वाई 0 0 0 है, लेकिन एफ एक्स वाई का वो एक्सट्रीम वैल्यू 0 पे नहीं है, एग्जाम्पल हो गया। इसलिए कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, उसके लिए एग्जाम्पल हो गया। क्लियर सबको? हाँ, एफ 0 भी होगा, ये 0 भी है। ठीक है, क्लियर सबको? ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे, लेकिन फंक्शन में हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट दैट पॉइंट, वो भी हो सकता है। एक नोट लिख लो, नोट नोट ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब समटाइम्स इट मे हैपन, समटाइम्स इट मे हैपन, it may happen, it may happen, sometimes it may happen that fx and fy do not exist, do not exist at some point, at some point, but still fxy has an extremum, has an extreme value at that point, at that point। इसलिए भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, कि एफ एक्स एफ वाई हो सकता है उस पॉइंट पर एग्जिस्ट न करे, स्टिल फंक्शन मे हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट दैट पॉइंट। कंसीडर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कंसीडर द फंक्शन गिवन बाय, एग्जाम्पल है इसके लिए, कंसीडर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो, 0 0 पे एक्सट्रीमम है, कैसे? तो एफ 0 0 क्या होगा, एफ 0 0 1 होगा, यहाँ पुट करो, एक्स वाई की जगह 0 0 तो 1 आ गया। अब देखो एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये होगा ना, यस, ये कट गया, दिस इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। दिस इज ग्रेटर दैन 0 इन एनी नेबरहुड ऑफ, एनी नेबरहुड ऑफ, एनी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, एनी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0 0। डिलीटेड मतलब 0 0 हटा के कोई भी एक्स वाई लोगे तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो देयरफॉर एफ हैज अ मिनिमम वैल्यू एट 0 0, है ना। अब जरा देखते हैं एफ एक्स 0 0 निकाल के, ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच होगा। तो एफ एच 0 पुट करेंगे, देखो एफ एच 0 फंक्शन क्या है हमारा, 1 प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच 0 तो यहाँ पर एच स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, एफ 0 0 1 तो है ही, तो यह आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस 1 बाई एच, 1 1 कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर हम लोग मॉड एच लिखते हैं बाई एच, ये तो किसी नहीं करेगा, 0 प्लस पे 1 आ जाएगा, 0 माइनस पे माइनस 1 आ जाएगा, लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एफ एक्स 0 एग्जिस्ट ही नहीं किया। सिमिलरली हम लोग एफ वाई 0 0 करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट के टेंस टू 0, एफ 0 के माइनस एफ 0 0 बाई के आएगा, और ये सॉल्व करके आओगे तो लिमिट के टेंस 0 मॉड के बाई के, डज नॉट एग्जिस्ट, हुआ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं किया। लेकिन एफ का मिनिमम वैल्यू है 0 0 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया कि एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट नहीं किया उस पॉइंट पे, है ना, लेकिन एफ का मिनिमम वैल्यू हुआ 0 0 पे। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रॉब्लम है द फंक्शन एफ एक्स वाई, द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू, हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू at 0 0, even though the partial derivatives, even though the partial derivatives
fx and fy do not exist at 0 0, do not exist at 0 0. मतलब this function has an extreme value at 0 0 even though the partial derivative fx do not exist at 0 0. Do it, सब लोग करें इसको. चंदन स्नेहा भारद्वाज नोटेड. अंजलि, सोमेश, श्याम, मिश्रा, हर्षा नोटेड. ठीक है, देखो यहाँ पे एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई विच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई इन एनी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0 0. ठीक है, एंड देयरफॉर एफ हैज अ मिनिमम वैल्यू एट 0 0, मिनिमम वैल्यू एट 0 0, है ना. अब एफ एक्स 0 0 निकालो तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच. एफ एच 0 क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच 0 मॉड एच बाई एच. डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली एफ वाई 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट. आपने कर लेना इसको, डू इट. ठीक है, क्लियर सबको. डिलीटेड मतलब बताया तो था नेबरहुड में उस पॉइंट को हटा के, मतलब नेबरहुड एन लो 0 0 का, उसमें 0 0 को हटा दो. डिलीटेड मतलब यही हुआ. वीरेंद्र बेलिया, डिलीटेड नेबरहुड 0 0 मतलब 0 0 के नेबरहुड से 0 0 पॉइंट हटा दो. जैसे एन कोई नेबरहुड है 0 0, इसमें से पॉइंट 0 0 हटा दो, ये डिलीटेड नेबरहुड 0 0 हुआ. ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट का एक डेफिनेशन होता है, लिख लो. डेफिनेशन है लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. ठीक है, ए पॉइंट ए बी इज सेट टू बी a stationary point. A stationary point. A point AB is set to be a stationary point if fx AB equal to 0, fy AB equal to 0. अगर पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो गया तो उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट बोल. स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, मिनिमम पॉइंट हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है ना. अब लिखो, अभी तक हम ये जाने नेसेसरी कंडीशन किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू रखने का. नेसेसरी कंडीशन क्या था, उस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. अब हम पढ़ रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन. तो हम क्वेश्चन यूज क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई, सफिशिएंट कंडीशन for fxy who have an extreme value, who have an extreme value at ab, क्या है ये बता रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करो, स्टेप वाइज ध्यान रखो कि एफ एक्स ए बी 0 होना चाहिए, एफ वाई ए बी 0 होना चाहिए. दूसरा स्टेप है कि आप निकाल लें एफ एक्स एक्स ए बी पॉइंट पे, जिसको कैपिटल ए मानिए, एफ एक्स वाई ए बी पे निकाल लीजिए, जिसको बी मानिए, एंड एफ वाई वाई ए बी निकाल लीजिए, जिसको सी मानिए, है ना. अब कुछ पॉसिबिलिटी हम यहाँ बता रहे हैं, तो सेकंड निकालिए. अब देखें, पहला कंडीशन है कि ए या बी, मतलब अच्छा ए या सी, सॉरी ए या सी, अगर ऐसे करो, पहले ये चेक कर लो, ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए. अब इसमें मैं लिख रहा हूं कि मैक्सिमम at AB if A और B must be less than 0. दूसरा इसमें लिखते हैं minimum at AB if A और C, सॉरी B नहीं C, A और C, minimum at AB if, ये कंडीशन तो है ही, A और C क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, दूसरा AC माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट AB. ऐसे पॉइंट, इस केस में पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट. क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट. ठीक है, तीसरा ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं डाउटफुल केस. डाउटफुल केस नीड
फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब हम डेफिनेशन से पता करते हैं कि एफ एक्स वाई एफ ए बी से बड़ा है या छोटा है इन द नेबरहुड ऑफ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बी, डाउटफुल केस में। ठीक है, तो इसको देखिए क्या लिखा मैंने, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी। तो उस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव जीरो होना चाहिए। ये एफ एक्स एक्स ए बी ए माना, एफ एक्स वाई ए बी बी माना, एफ वाई वाई ए बी सी माना। पहला केस बनाया, अगर ए सी माइनस ए इंटू सी माइनस पॉजिटिव, तो मैक्सिमम एट ए बी इफ ए और सी लेस देन जीरो हो, मिनिमम एट ए बी इफ ए और सी ग्रेटर देन जीरो हो। फिर सेकंड ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट ए बी, इस केस में ए बी को सैडल पॉइंट बोलते हैं। तीसरा ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये डाउटफुल केस है, नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेशन से हम लोग पता करते हैं एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी का साइन क्या है। एक चीज और, अगर एफ एक्स एंड एफ वाई मैं पहले भी लिखवा दिया हूँ, ए बी पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फिर से हम लोग डेफिनेशन से पता करते हैं कि ए बी पे एक्सट्रीम वैल्यू है कि नहीं। इसे हम क्वेश्चन करके दिखाएं, ये भी ध्यान रखना। देखिए क्लियर सबको, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अब है सभी क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, एफ एक्स एफ वाई निकालते हैं, इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ऐसे बता रहा हूँ पॉइंट निकाल लेते हैं और बारी बारी से इंडिविजुअल पॉइंट पे ये कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अब इसी को डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट, हमें पता है कि डी एफ क्या होगा, डी एफ डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई, मतलब ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई है। और इसी तरह हमारा डी स्क्वायर एफ याद होगा, डेल बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई स्क्वायर एफ, ये था डी स्क्वायर एफ। इसको खोलोगे तो क्या आएगा, खोलने पे आएगा ये एफ एक्स डी एक्स का स्क्वायर टू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर, यही आएगा, है ना, ये होता है। तो फॉर एक्सट्रीमम या एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला डी एफ जीरो होना चाहिए। डी एफ क्या होना चाहिए, जीरो। डी एफ जीरो तभी होगा क्योंकि डी एफ डी वाई आर्बिट्रेरी होता है, एफ एक्स जीरो एफ वाई जीरो ए बी, तो उसी के इक्विवेलेंट लिख दिया। सेकंड डी स्क्वायर एफ अगर लेस देन जीरो है ना, ऑब्वियसली इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, तो बोलेंगे मैक्सिमम एट ए बी। और अगर थर्ड डी स्क्वायर एफ पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, मिनिमम एट ए बी। और फोर्थ डी स्क्वायर एफ डज नॉट कीप सेम साइन ऑब्वियसली इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, तो बोलेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट ए बी। एंड फिफ्थ डी स्क्वायर एफ does not keep same sign but vanishes, या but is जीरो, उसको vanishes होता है जीरो हो जाना, but vanishes at some point in the neighborhood of AB। तो इस केस में नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर मतलब डेफिनेशन से चेक करेंगे कि मैक्सिमा है मिनिमा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ता, नहीं के बराबर, कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, देखें इसको, पिछला वाला ही कन्वर्ट हुआ इसमें। डी एक्स डी वाई की आर्बिट्रेरी वैल्यू मान के चलेंगे। तो जरा ठीक कर लें, कीप द सेम साइन होगा इसमें, डज नॉट नहीं होगा, ये मैं ठीक कर देता हूँ। डी स्क्वायर कीप द सेम साइन, ठीक कर दिया, बट ये ठीक है, बट वेनिसेज एट हाँ ठीक है, ये डी स्क्वायर कीप द सेम साइन बट वेनिसेज एट सम पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, नीड फर्दर, इसको ठीक कर दिया मैंने। इसमें है पांचवा वाला, डी स्क्वायर सेम साइन रखेगा या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन कुछ पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, वेनिसेज जीरो हो जाएगा, तो बोलेंगे नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब क्वेश्चन करके हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला एग्जांपल, पहला प्रॉब्लम है, इस वाले को जरा आपको ठीक से देखना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ना सफिशिएंट कंडीशन, ये वाला चीज, ये मोस्टली यही यूज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f एक्स वाई
इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x - 12y प्लस 20। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x प्लस 20। ठीक है, इसका निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। स्टेप पहला हमारा है एफ एक्स निकालेंगे, पॉसिबिलिटी। एफ एक्स क्या होगा, 3x² माइनस 3, एंड एफ वाई क्या होगा, 3y² माइनस 12। पहले तो ये निकालेंगे। अब एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसका मतलब 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x² इक्वल टू 1 आएगा, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ऑब्वियसली ये फंक्शन का पॉसिबिलिटी डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे निकलेगा, पॉलिनोमियल है, एफ वाई सब जगह निकलेगा। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे एफ एक्स नहीं निकलेगा। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीमम का पॉइंट होगा तो जहाँ पे एफ एक्स 0 या एफ वाई 0 होगा, वही वाला है, क्योंकि सब जगह एफ एक्स निकल सकता है, पॉलिनोमियल है। एफ वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3y² माइनस 12 इक्वल टू 0, और इम्प्लाइज y² इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x प्लस माइनस 1, y प्लस माइनस 2, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। दो पॉसिबिलिटी, इसकी पहले 1 लो यहाँ, तो यहाँ 1 2 या 1 माइनस 2 लिख देते हैं। तो पॉइंट हमारे बन जो रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 एंड 1 माइनस 2। फिर क्या बन रहे हैं, -1 से -1 2 -1 -2, तो -1 2, एंड पॉइंट है चौथा पॉइंट -1 -2 आर द पॉसिबल केसेस, आर द पॉसिबल पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन। या बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट फॉर कंसिडरेशन, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट है ये। क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई पॉइंट होता, ऐसा कोई पॉइंट होता जहाँ पे एफ एक्स एफ वाई नहीं एग्जिस्ट करता है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट पे काउंट होता है। ये पॉलिनोमियल है, एफ एक्स एफ वाई सभी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए पहला स्टेप यही, हम पॉइंट निकालिए कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे क्लियर है। अब बारी बारी से सभी पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा, सफिशिएंट कंडीशन लगा के कि मैक्सिमम है, पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, या नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 2 पे मैं चेक कर देता हूँ। एट 1 2 एक पॉइंट पे चेक करता हूँ, बाकी पे आप करना अभी, एक तो आप ही करना। एट 1 2 पहले तो तुम एफ एक्स एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एफ एक्स यहाँ से 6x हो जाएगा। तो ए हमारा है एफ एक्स एक्स, ऑब्वियसली 1 2, तो क्योंकि 6x है हमारा ये, तो ऐसे करते हैं ना, इससे पहले हम लोग ना ये निकाल लेते हैं, एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं। ये क्या है, 6x लिख देते हैं। एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर लो या इसको एक्स रेस्पेक्ट कर लो, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। और एफ वाई वाई क्या है, एफ वाई वाई 6y निकाल लिया। अब चेक करते हैं एट 1 2, है ना, ए इक्वल टू एफ एक्स एक्स 1 2 पुट करोगे 6 इंटू 1 6, फिर बी इक्वल टू एफ एक्स वाई 1 2, एफ एक्स वाई 0 है तो 0 हो जाएगा, एंड सी इक्वल टू एफ वाई वाई 1 2, एफ वाई 1 2 6 ही रहेगा, सॉरी 6 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 नहीं रहेगा, 6 2 12 हो जाएगा। अब चेक करते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी क्या है 6 इंटू 12 माइनस 0, है ना, बी का स्क्वायर 0, ये 72 आया, पॉजिटिव है। दूसरा ए भी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमम, सो देयरफॉर मिनिमम एट 1 2, ये चेक हो गया, है ना, ए पॉजिटिव आ गया, मिनिमम एट 1 2 आ गया। अब आप निकाल के देखो कौन से पॉइंट देखोगे, तो 1 -2 पे देखो और -1 2 पे देखो, और बताओ क्या है। आप 1 -2 और -1 2 पे देखो क्या आता है। अरे वैल्यू निकालने के लिए बोला मैंने कि कौन से पॉइंट में मिनिमम वैल्यू फंक्शन का होगा, कौन से पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा, कौन से पॉइंट में नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा, ये बताने के लिए बोल रहा हूँ। काजल दास, नेहा भारद्वाज नोटेड, काजल दास नोटेड, उमेश श्याम मिश्रा नोटेड। अगर इस दोनों पॉइंट पे निकाल लिए तो इस पे निकालो, लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे। चंदन कुमार नोटेड, नेहा भारद्वाज नोटेड। देखो अगर एट कौन सा पॉइंट है 1 -2 निकालोगे तो क्या होगा, तो देखो एफ एक्स एक्स क्या होगा, मतलब ए क्या होगा, एफ एक्स एक्स, ये सीधा मैं लेता हूँ, आप डिटेल लिखना अपने से। ए इक्वल टू क्या होगा, 1 एंड -2 है, तो 1 ही रहेगा। बी क्या रहेगा 0, और सी क्या होगा -12, 6 इंटू -2 -12, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी क्या होगा -12, -12 है लेस देन 0, तो बस सैडल पॉइंट होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो सैडल पॉइंट हो गया, क्या हो गया, सैडल पॉइंट। ठीक है, इसी तरह चेक करना कौन सा पॉइंट है -1 2 एट
-1 टू भी ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 होगा, सैडल पॉइंट होगा, सैडल पॉइंट होगा। ठीक इट कर लेना। एट, अब क्या पॉइंट है, -1 -2 एट -1 -2, ए क्या होगा, बी तो 0 ही होगा, ए होगा -6 और सी होगा, सी क्या होगा, -12 हो जाएगा। तो सी क्या होगा, -12, राइट। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर 72 -0 ऑब्वियसली पॉजिटिव हो गया, और ए क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम एट -1 -2, राइट, यही है। ए6 होगा कहाँ पे, इधर ए6 होगा भाई। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, एक मिनट, ये वाला ना, हाँ 6 ही होगा, 6, तो क्या हो जाएगा, -72 हो जाएगा, ठीक ठीक, ये हो जाएगा -72 -0, -72 लेस देन 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम है, सो दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू, एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x4 -3x² वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट 0 0। करके देखिए सब लोग, नाइदर और मैक्सिमम नॉर और मिनिमम, फिर करके देखें इसको सब लोग। अरे 0 आया तो धीरज डाउटफुल केस हुआ ना, तो डेफिनेशन से चेक करो, डेफिनेशन से, डेफिनेशन से चेक करो। मनदीप, अंजलि नोटेड। अरे ऐसी बात का -2 नहीं आएगा स्नेहा भारद्वाज, इक्वल टू 0 आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। स्नेहा भारद्वाज इक्वल टू 0 आएगा, ऐसी बी स्क्वायर। डाउटफुल केस आया है तो तुम्हें डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। डाउटफुल केस आएगा, चंदन कुमार नोटेड। ममता पालीवाल नोटेड। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको, अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि एफ एक्स क्या आएगा, 8x³ -6xy, और एफ वाई क्या आएगा, -3x² प्लस 2y, ये आएगा, ठीक है। ये आया तो एफ एक्स 0 0 0 ही आएगा, एफ वाई 0 0 0 ही आएगा, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स क्या आएगा, 24x² 24x² -6y, 24x² -6y, फिर एफ एक्स वाई क्या आएगा, तो देखते हैं, 24x²
एक्स वाई लिखा ना, ठीक है। और एफ एक्स वाई कहीं से निकाल सकते हैं, यहीं से निकालते हैं तो क्या आएगा, एक्स पे करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 6x। और एफ वाई वाई देखते हैं, एफ वाई वाई तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एफ वाई वाई 2 आएगा। तो ए इक्वल टू एफ एक्स एक्स 0 0, और क्या आ गया 0। बी इक्वल टू एफ एक्स वाई 0 0, तो ये 0 आया। और सी इक्वल टू एफ वाई वाई 0 0, ये 2 आएगा। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, ए सी ए इंटू सी, 0 इंटू 2 माइनस 0, ये 0 आ गया। सो डाउटफुल केस, नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, राइट। अब हम देखते हैं डेफिनेशन से, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, अगर ये सेम साइन नहीं रखेगा नियर ऑरिजिन तो बोलेंगे एफ डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 0, या डज नॉट हैव मैक्सिमम नॉन मिनिमम एट 0 0, ठीक है। तो एफ एक्स वाई क्या है हमारा, 2x4 माइनस 3x स्क्वायर वाई, लिखेंगे 2x4 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एफ 0 0 तो 0 ही है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं, 2x4 माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पे अगर माइनस वाई कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये 2x स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये क्या है, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, ये आ गया। देखो 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अगर एक्स 0 नहीं है तो, अगर वाई नेगेटिव हो जाए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा ना। तो मैं लिखता हूँ इसको, ये चीज इज ग्रेटर दैन 0 व्हेन वाई इज लेस दैन 0, और क्या हो सकता है, और पॉजिटिव कब हो सकता है ये, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई करते हैं, ऑब्वियसली वाई ग्रेटर दैन 0, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई से बड़ा है तो 2x स्क्वायर वाई से बड़ा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और लेस दैन 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, मान लो इसको नेगेटिव करते हैं, हमें दिखाना है कि साइन चेंज कर जाता है। लेस दैन 0 व्हेन अगर हम y लेस दैन एक्स स्क्वायर, ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव रखना, 2x स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब 2x स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई बाई 2। जस्ट ए मिनट, हमें नेगेटिव करने के लिए कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 2x स्क्वायर माइनस वाई पॉजिटिव रखते हैं, जस्ट ए मिनट देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई बाई 2, और ये नेगेटिव रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस दैन 0, एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई, अच्छा आ गया। तो व्हेन वाई बाई 2 लेस दैन एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई, ठीक है। अगर ये हो जाए तो देखो, ये वाई बाई 2 है, लेस दैन एक्स स्क्वायर है ना, इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई, तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वाई है वो ग्रेटर दैन 0 है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वाई ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारा ओरिजिन के पास एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, डज नॉट कीप सेम साइन, ठीक है। अरे जिसका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, मैंने बता दिया है कि वेबसाइट पर गूगल क्रोम के थ्रू, करें, ठीक है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ऐसा करते हैं, वाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वाई 0 लेस दैन, ऐसे कर देते हैं, तो ठीक है। तो क्या हुआ, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 डज नॉट, लिखेंगे एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 डज नॉट कीप सेम साइन, डज नॉट कीप सेम साइन नियर ऑरिजिन, एंड देयरफॉर एफ डज नॉट हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 0, ठीक है, मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट 0 0। देखें पीछे से, अरे वानी राजपूत को मैसेज कर दो कि वो देख सकती है थ्रू वेबसाइट खान ग्लोबल स्टडीज, तो गूगल क्रोम के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। लेट्स गो। तो यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई 0 था, लेकिन फंक्शन का ना मैक्सिमा था ना मिनिमा था, इस पे 0 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू, एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर 4 हैज अ मिनिमम एट 0 0,
हैज अ मिनिमम एट 0 0. Can you do it? नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, इंटू 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 वाई है, माइनस नहीं है, इंटू वाई. डाउटफुल केस आया तो डेफिनेशन से करना है काजल दास. सेटल पॉइंट कैसे आएगा? मिनिमम लिखा हुआ है एज ए मिनिमम एट 0 0, तो सेटल पॉइंट कैसे ले आया ममता पालीवाल? ओके, डाउटफुल केस आया तो डेफिनेशन से करो ना, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 से. चलिए बता दे रहा हूँ जिनका नहीं बना है. देखो, ये चीज तुम लोग खुद से कर लेना, ये तुम लोग खुद से करना. ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, डू इट. ये होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, इसको कर लेना. डाउटफुल केस, डाउटफुल केस, तो नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन. नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अब देखो, हम करते अगर हैं एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, एफ 0 0 तो 0 ही आएगा. एफ एक्स वाई क्या है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस क्या है एक्स 4, है ना. एफ 0 0 तो 0 ही होगा. तो इसको भी इस तरह कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. इसको हम स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स 4 बाई 4, या ऐसे करो इसको हम एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये खुद से लिए माइनस भी करते हैं, ये एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 4, है ना. तो ये क्या आ गया हमारा, वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 3/4 एक्स 4 होगा इन दोनों से, या अब बताओ ये क्या होगा? ये तो ग्रेटर देन 0 होगा. फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 होगा ना, ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर एफ हैज अ मिनिमम एट 0 0. ठीक है, देखो इसको. यस सोमेश श्याम मिश्रा, जब तक ग्रुप खत्म नहीं होगा, ग्रुप हम उसी में करेंगे 3:30 वाले टाइम में. ग्रुप जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो हट जाएगा टाइम. थोड़ा तुम लोग का जल्दी हो जाएगा इसलिए किया है मैंने. और नया बैच भी है, आज से नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमा एंड फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 63 एक्स प्लस वाई प्लस 12 एक्स वाई. एग्जाम में आया हुआ है, तो पहले आया 2012 में आया. फिर कीजिए.
यस धीरज, ग्रुप थ्योरी का टाइम वही रहेगा। अरे एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू जीरो पुट करो ना नवदीप, तब उसे तुम्हें पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स तुम्हें सॉल्व करके लाना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। पॉइंट्स आ गए तब फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, ऐसे। हिंट है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ वाई इक्वल टू जीरो पुट करने का जो इक्वेशन आएगा, फिर एफ एक्स जीरो से जो इक्वेशन आएगा उसमें एफ वाई जीरो का माइनस कर लेना, एक्स वाई में रिलेशन आएगा, उसको बारी बारी से एफ एक्स जीरो पुट करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे, फिर चेक करना पड़ेगा। एकदम अंजलि ठीक है, मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, फिर दो इक्वेशन आएगा। अब एफ एक्स जीरो को फर्स्ट मानो, एफ वाई जीरो को सेकंड मानो। फर्स्ट में सेकंड को माइनस करो, एक्स वाई में रिलेशन आएगा, दो आएगा, एक आएगा एक्स इक्वल टू वाई और एक एक्स इक्वल टू कुछ और आएगा। फिर उसको फर्स्ट में वाई पुट करना, तब पॉइंट आएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं पॉइंट बता रहा हूँ क्या आएगा। पॉइंट जो आने वाला है वो 3 3, और आएगा -7 और फिर आएगा दो और पॉइंट आएंगे, चार पॉइंट आएंगे, -1 5 और फिर आएगा 5 -1, ये चार पॉइंट आएंगे, ठीक है। अ, ये हिंट्स है, यहाँ पे मिनिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, और ये दोनों ही सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, ठीक है। इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, ये होमवर्क ले लो, इसको घर पे करना, कल बात करेंगे इसका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है किसी को, फटाफट पूछो। मैंने आंसर बता दिया है, चार पॉइंट आएंगे, घर पे ट्राई करना इसको, और नहीं मैं तो कल पूछना। किसी को कुछ पूछना है? गुरु आप ज़्यादा पढ़िए, 2 क्लास हो गई। नहीं नहीं, सुमेश से हमेशा नहीं, वो एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। इस बैच में सारे बच्चे उसी में है। अब काफी क्लास छोड़ के तो उसको फटाफट करो ना। कौन सा एग्जाम है नवदीप? 25 दिन बाकी है तो अभी बीएससी का एग्जाम दो तुम, ठीक है, और फिर छुट्टी होगा तो पढ़ना, यही हो सकता है। बीएससी का एग्जाम है, पहले बीएससी का एग्जाम दे देना, बीएससी एग्जाम जितना जरूरत है उतना टाइम लगा लेना, समझ गए। और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, बीएससी जितना टाइम लगना चाहिए लगा लेना तुम। ओके, रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा वीरेंद्र, हाँ तो श्रेया, जितना एग्जाम के लिए पढ़ना है, हाँ धीरज कुमार, दोनों को करना है बारी बारी से। एफ एक्स जीरो में तो तुम्हें एक्स की वैल्यू आएगी, अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आएगी। एग्जाम में तो बीएससी का दो, उसको जितना पढ़ना पढ़ो, अब रिकॉर्डिंग देखना, मैंने कहा उसको छोड़ दो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज ओके? वीडियो ऑडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? चंदन, नाउ वीडियो इज प्लेइंग। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, बनाया सब लोग? लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, बनाए हो सब लोग? डन? आई रिपीट अगेन, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, डन? ओके, डन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, लेकिन क्वेश्चन वो मैंने आंसर ही बता दिया था, कर लेना, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, next problem is show that the function, show that the function fxy equal to fxy equal to x square minus 3x into y square, 3x into y square plus 2y4, 2y4 has neither a maximum, has neither a maximum nor a minimum, nor a minimum value at the origin, minimum value at the origin. Do it. Do it.
चलिए, जिनका नहीं हुआ मैं बता रहा हूं। एफ एक्स क्या है? 2x माइनस 3y²। एफ वाई क्या है हमारा? तो -6xy प्लस 8y³ एंड एफ एक्स क्या होगा? तो एफ एक्स इज 2। एफ एक्स वाई क्या होगा? तो -6y। एफ एक्स वाई क्या होगा? -6y एंड एफ वाई वाई क्या होगा? एफ वाई वाई इज -6x प्लस 24y²। यही है। नाउ वी हैव एफ एक्स 0 0 ही होगा, एफ वाई 0 0 ही होगा। ए इक्वल टू एफ एक्स 0 0 which is 2 and b equal to fxy 0 0 which is 0 and c equal to fy 0 0 which is 0, right? ठीक है। अब देखो हमारे पास ए सी माइनस b² इक्वल टू क्या आएगा? ए सी 2 × 0 -0 0 ही आ गया। डाउटफुल केस नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग करते हैं एफ एक्स वाई माइनस f00 इक्वल टू f00 तो 0 ही हुआ। एफ एक्स वाई x² माइनस पी एक्स इंटू y² प्लस 2y4 दिस इज x² माइनस xy² माइनस 2xy² प्लस 2y4 एंड यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? वी कैन टेक कॉमन एज x माइनस y² और यहाँ पे -2y² कॉमन होगा। x माइनस y² होगा ये। ठीक है, तो हमारे पास आया x माइनस y² इंटू x माइनस 2y²। अब ये देखो क्या हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना? पॉजिटिव कब होगा? अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाए तो दिस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2y²। अगर x ग्रेटर देन 2y² तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2a² तो y² से बड़ा होगा, है ना? अब अगर और दोनों निगेटिव हो जाए तब भी हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। और x इज लेस देन y², x लेस देन y² नेगेटिव, और x लेस देन y² तो लेस देन 2y² भी होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दोनों केस पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव कब हो सकता है? नेगेटिव व्हेन इस दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, है ना? दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए तो अगर हम लिख दें y² लेस देन x लेस देन
2y², ये लिखा, तो y² लेस देन एक्स तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, और x लेस देन 2y² तो नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, therefore fxy minus f00 does not keep same sign near origin, and therefore f has neither a maximum nor a minimum at 0, 0। ठीक है, क्लियर है सबको? Chandan, your video is working। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, let fxy equal to y² plus 4xy, plus 3x² plus x cube plus 3x² plus x cube plus 1, 3x² plus x cube plus 1, at what points fxy be max, will fxy be maximum or minimum? IS 2012 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। डू इट। सॉरी, IS 2013 है, 12 नहीं है ये, 2013।
काजल दास नॉट करेक्ट। अगर पॉइंट्स निकल गए हो तो कम से कम पॉइंट्स बताओ। चलिए मैं पहले पॉइंट्स निकाल देता हूं, आप लोग निकालिए साथ में। एफ एक्स क्या है? 2y, एफ एक्स इक्वल टू 2y, सॉरी 2y नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट मानो एफ वाई 2y प्लस 4x, सेकेंड मानो। नाउ fx equal to 0 implies 4y plus 6x plus 3x square equal to 0. fy equal to 0 implies 2y plus 4x equal to 0. Second, third and fourth, है ना? देखो फोर्थ से हमारे पास फोर्थ इंप्लाइज 2y इक्वल टू -4x। पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट करोगे तो ये 4y है तो ये क्या हो जाएगा? -8x, -8x प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से आया 3x square minus 2x equal to 0. Take x common, this is 3x minus 2 equal to 0, and so x equal to 0 and 2/3। ये दो आया। हमारे पास 2y equal to at x equal to 0, y क्या आएगा? 2y equal to -4 into 0 मीन्स y भी 0 आ जाएगा। एक पॉइंट तो हमारा 0 0 आया। एट x इक्वल टू 2/3, एट x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे यहाँ पे। 2y इक्वल टू -4 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया तो y इक्वल टू -4/3। एक पॉइंट ये आया, है ना? एक पॉइंट ये आया, तो ये दो पॉइंट आए, है ना? अब आप इसमें कोई डाउटफुल केस नहीं है। अब आप निकाल लेना, 0 0 पे सैडल पॉइंट है ना? AC माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 आएगा और 2/3 -4/3 पे हमारा जो है वो आएगा मिनिमम पॉइंट है। ये आप होमवर्क है, ये कर लेना, ठीक है? कर लेंगे सब लोग इसको। फुल स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है, ये आप कर लेंगे, होमवर्क मैंने दे दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, 2016 में आया है क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम
find the relative maximum and minimum value and minimum value of the function fxy equal to x4 plus y4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square। IS 2016 का क्वेश्चन है ये एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। डू इट। उमेश श्याम मिश्रा लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो। ओके मनदीप। एक पॉइंट और आएगा मनदीप, वन मोर पॉइंट। काजल दास नोटेड। एक और पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट आएंगे।
जो भी कर रहे हैं मैं पॉइंट बता देता हूं। जो पॉइंट आने वाले हैं 0 0 माइनस √2 एंड √2 माइनस √2, ये 3 पॉइंट आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 0 माइनस √2 एंड तीसरा पॉइंट आएगा √2 माइनस √2। 3 पॉइंट है। चलिए मैं जिनका नहीं बना मैं बता देता हूं। एफ एक्स क्या होगा, 4x³ माइनस 4x प्लस 4y। एफ वाई क्या होगा, एफ वाई 4y³ प्लस 4x माइनस 4y। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। अब एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो दैट इम्प्लाइज एफ वाई इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब 4x³ माइनस 4x प्लस 4y, 0 4 कट जाएगा, x³ माइनस x प्लस वाई, x³ माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा। थर्ड, एंड एफ वाई इक्वल टू 0, 4 कट जाएगा, y³ प्लस x माइनस वाई, y³ प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 0, फोर्थ आए। अब देखो, अगर यहां पे देखो थर्ड फोर्थ को ऐड करते हैं, x कट जाएगा, y कट जाएगा और हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो थर्ड प्लस फोर्थ तो क्या आया, x³ प्लस y³ इक्वल टू 0 आएगा। यहां से x³ इक्वल टू माइनस y³, दिस इंप्लाइज x³ माइनस y का क्यूब, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू माइनस वाई। यह आया। फोर्थ में पुट कर देते हैं x माइनस वाई, पुट दिस इन फोर्थ, पुट दिस इन फोर्थ। तो व्हाट वी हैव, y³ माइनस 2y इक्वल टू 0, y कॉमन लोगे तो y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड दिस इज y इक्वल टू 0 एंड माइनस √2 एंड √2, यह आएगा। अकॉर्डिंगली x इक्वल टू माइनस वाई है, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वाई, तो 0 ही रहेगा। यहाँ √2, यहाँ पर माइनस √2, तो पॉइंट बने 0 0 √2 माइनस √2 एंड माइनस √2। इस दोनों पॉइंट पे आप चेक कर लेना, इससे AC माइनस बी स्क्वायर से ये दोनों पॉइंट पे मिनिमम आएगा और फंक्शन की वैल्यू एक ही आएगी, -8 आएगी। डू इट, ये आप खुद से करना, ये होमवर्क है। 0 0 डाउटफुल केस होगा, ये बता देता हूं। 0 0 विल बी डाउटफुल केस, 0 0 डाउटफुल केस होगा, है ना, डाउटफुल केस होगा। यहाँ पे चेक करोगे तो AC माइनस बी स्क्वायर 0 आ जाएगा।
अब जैसे ही डाउटफुल केस हुआ तो हमें नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो निकालेंगे। तो एफ जीरो जीरो तो क्या है, एफ जीरो जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। एफ एक्स वाई एक्स फोर प्लस वाई फोर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज एफ एक्स वाई एंड विच इज एक्स फोर प्लस वाई फोर, और क्या आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। अब ये दिखाएंगे कि ये जो है कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है, ये दिखाएंगे। ठीक है, अब है यहां से देखो एक्स वाई बाई सिमेट्री एक ही जैसा दिख रहा है, यहाँ एक फोर एक्स वाई लिखा हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट ओरिजिन के नजदीक लेते हैं, एफ ए ओरिजिन के नजदीक है, मान लो स्मॉल है, पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा, ए फोर प्लस ए फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, ये तो कट जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू टू ए फोर। ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, बट क्लोज टू जीरो हो। और वहीं पे अगर हम y कोऑर्डिनेट में एक की जगह माइनस ए लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा फोर ए स्क्वायर, ये माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू, ये बन जाएगा माइनस एट ए स्क्वायर। तो देखो क्या होता है उस केस में, एफ ए माइनस ए डालने पे क्या होगा, ए फोर प्लस ए फोर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, ये आया टू ए फोर माइनस एट ए स्क्वायर। देखो जैसे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ए पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और ए माइनस ए पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, है ना। हालांकि ये दोनों ही पॉइंट जीरो के नेगबरहुड में ही होगा, किसी भी नेगबरहुड में ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। अगर ए स्मॉल लेंगे तो मिलेंगे, ए स्मॉल ले सकते हैं, स्मॉल से स्मॉल ए ले सकते हैं। अब ये देखो, दिस इज लेस देन जीरो फॉर ए स्मॉल ए और ए स्मॉल वैल्यूज ऑफ ए, चेक कर सकते हो। जैसे ए मान लो ले लिया वन बाई टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू इंटू वन बाई टू की पावर फोर माइनस एट, वन बाई टू का स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो गया वन बाई 16 इंटू टू, वन बाई एट हुआ ये, माइनस एट इंटू वन बाई फोर, टू हो गया। ऑब्वियसली ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो देखे कि पॉइंट्स जीरो के करीब है, ओरिजिन के करीब जो पॉइंट्स लेते हैं, तो ये चीज एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो जो एफ एक्स वाई है वो कभी पॉजिटिव हो जा रहा है कभी नेगेटिव हो जा रहा है, तो डज नॉट कीप सेम साइन। तो हम लिखेंगे, हम क्या करते हैं, कभी पॉइंट हम यहां भी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ए जीरो ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे जीरो भी लेके भी हम अगर दिखाना होता है कि भाई डज नॉट कीप सेम साइन, तो वो भी लेके दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पॉइंट ले सकते हैं, वाई एक्सिस या बीच में भी कहीं पॉइंट लेके दिखा सकते हैं। जीरो के करीब होना चाहिए, ओरिजिन के करीब होना चाहिए। ओरिजिन के करीब होने का मतलब ओरिजिन के नेगबरहुड में होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, सो एफ एक्स वाई एफ जीरो जीरो डज नॉट keep same sign
keep same sign near origin. Therefore, f has neither a maximum nor a minimum at 0 0. ठीक है, क्लियर सबको? ये दोनों इस दोनों पॉइंट पे आप कर लेना, होमवर्क है ये। AC माइनस बी स्क्वायर से तो आसानी होता है। क्लियर सबको? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है ये, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, find the absolute maximum and minimum value of the function and minimum values of the function fxy equal to x square plus dy square minus y over the region x square plus 2y square लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां रीजन मेंशन कर दिया है। इसी रीजन के अंदर में आपको फंक्शन का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो बताना है और जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो बताना है। एब्सोल्यूट का मतलब इस रीजन के अंदर जो भी एक्स वाई होगा उस वैल्यू के लिए फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है और फंक्शन का लिस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने के लिए तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। 2015 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो सॉरी 10 नहीं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। पहले तो ये रीजन क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स है। कैसे? एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 बाई √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये है ना, यही है। तो एलिप्स जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, एक्स वाई, यहां पे ले लो, दिस पॉइंट इज 1 0 और ये पॉइंट -1 0। आई होप आप ये समझ रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी छोटा है ए से, ठीक है। और ये पॉइंट है 0 1 बाई √2 और ये पॉइंट है 0 -1 बाई √2।
जीरो बी जीरो माइनस बी, और ये बनाएंगे, ये बनेगा। तो कहता है हमारा रीजन जो है, ये ओरिजिन है, इसके विदिन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 लगा दिया है, इंक्लूडिंग बाउंड्री, इंक्लूडिंग बाउंड्री, इस रीजन में एक्स वाई की वैल्यू होना चाहिए। इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट का मतलब ग्रेटेस्ट होता है, और लिस्ट वैल्यू क्या होगा। जो पीछे हम निकाल रहे थे वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल मतलब आसपास के एरिया में, और ये ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा मतलब पूरे रीजन में, ठीक है, पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का तरीका है, उससे आप पॉइंट निकालो और देखो वो पॉइंट इसके विदिन है कि नहीं, वो निकालो। एक तरीका है कि जितने ये पॉइंट जहां पे ये कट कर रहे हैं, ये कट यहाँ कट किया, यहाँ यहाँ, इन चारों पे वैल्यू निकालो, और जो पॉइंट निकालोगे जो मेथड है उससे, उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा फंक्शन का वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा मिनिमम हो जाएगा। एक तरीका वो है, और दूसरा तरीका भी वो बता रहे हैं हम। तो पहले सबसे पहले तुम लोग वो निकालो, जो हम करते हैं fx0 fy0 करके कौन सा पॉइंट आता है, और वो पॉइंट इस रीजन के विद इन है कि नहीं, सबसे पहले वो पता करो। ठीक है, 0 1/6 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई। तो अगर तुम हमारे पास तो fx y जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² माइनस वाई है। तो fx क्या होगा, fx होगा हमारा 2x, और fy क्या होगा 6y-1। ठीक है, इसको अगर हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड, तो fx इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, और fy इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/6। तो हमारा जो पॉइंट आया है वो आ गया 0 1/6। ऑब्वियसली 0 1/6, 0 1 y एक्सिस पे है, 0 1/6 ऑब्वियसली विद इन रीजन होगा, 1/6 1/√2 से छोटा होगा, तो विद इन रीजन है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। इस पे निकालते हैं मैक्सिमा या मिनिमम क्या हो। तो इसके लिए फिर से fx at 0 1/6 ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू द रीजन, जो हमारा रीजन है, fx क्या होगा, तो fx होगा यही 2। तो हमारा a जो है वो 2 आया, और b fxy 0 आ जाएगा, तो 0, एंड c fyy क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 लिख दो। अब AC माइनस b² दैट इज AC, तो 2 इंटू 6 12 माइनस b², 12 ग्रेटर देन 0 आ गया, और a भी पॉजिटिव है, सो देयरफॉर f हैज
a minimum at 0 1/6 और फंक्शन की वैल्यू क्या है f 0 1/6, ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा निकालो। फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² माइनस वाई, एक्स तो जीरो ही हो जाएगा, 3y² माइनस वाई, तो 3 इंटू 1/36 माइनस क्या है y, तो -1/6। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/12 -1/6, ये आ जाएगा -1/12। ये एक वैल्यू आया फंक्शन का, मिनिमम है उस पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट तो लाइक कर रहा है इनसाइड द रीजन। हाँ, अब अभी और करना पड़ेगा। देखो हमारा रीजन क्या है, x² प्लस 2y², x² वी हैव x² प्लस 2y² लेस देन इक्वल टू 1 है। फंक्शन क्या है हमारा ty² माइनस वाई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोनों साइड प्लस y² माइनस वाई, इधर भी प्लस y² माइनस वाई कर लेते हैं। यह आ गया x² प्लस 3y² माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 प्लस y² माइनस वाई आ गया, है ना। अब ये तो फंक्शन है, सो fxy लेस देन इक्वल टू, मान लो कि ये फंक्शन ऑफ gy है, वेयर gy इक्वल टू 1 प्लस y² माइनस वाई। देखो जो रीजन हमारा है उसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1/√2 से लेकर 1/√2 तक। तो हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो गया, इसका हम कोशिश करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का, ठीक है। तो देखो gy हमारा क्या है 1 प्लस y² माइनस वाई, 1 प्लस y² माइनस वाई, और y किसको बिलोंग करेगा -1/√2 प्लस 1/√2, क्लोज इंटरवल। कहां से आ रहा है, तो वो रीजन से आ रहा है। रीजन देखो हमारा क्या है, -1/√2 से लेके 1/√2 तक, ये आया। अब g' करते हैं और इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2y माइनस, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हाफ। क्या आ गया हमारा y इक्वल टू हाफ। अब देखो एक पॉइंट तो हमें हाफ मिला जहां पे मैक्सिमा इनवर्स चेक करेंगे, और सिंगल वेरिएबल में 12th में पढ़े होगे सिंगल वेरिएबल में, जैसे कोई फंक्शन है, 12th का मैं याद करा रहा हूँ fx, और इसको अगर निकालना हो कि ए बी क्लोज इंटरवल पे ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू निकालो, तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट कैसे पता करते थे, dy/dx इक्वल टू 0। मान लो यहाँ से दो पॉइंट आया अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग एफ ए, एफ बी, एफ अल्फा और एफ बीटा निकालते थे। जिसमें सबसे बड़ा वैल्यू होता था उसको बोलते थे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है इस इंटरवल पे, जो सबसे छोटा वैल्यू होता था बोलते थे एब्सोल्यूट मिनिमम है। कुछ याद होगा, है ना, याद है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना किसी फंक्शन का क्लोज इंटरवल पे 12th में किए होगे, याद है।
याद है ना? उसी तरह यहाँ देखो, जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल पे है, इस पे हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन की वैल्यू हाफ पे निकालेंगे और इस दोनों एंड पॉइंट पे निकालेंगे। तो सबसे पहले जी हाफ निकालो, तो क्या पुट होगा, 1 + 1/2 का स्क्वायर माइनस हाफ, है ना? तो ये क्या आएगा देखो, 1 + 1/4, 1 + 1/4 माइनस हाफ, सॉल्व करके 4, 4 + 1 5 माइनस 2 3/4 आ गया, ये आ गया। अब g -1/√2 निकालो, तो g -1/√2 निकालोगे, पुट करो इसमें, तो 1 + ½ माइनस नहीं प्लस 1/√2, ये आ गया 3/2 प्लस 1/√2, और फिर g 1/√2, g 1/√2 निकालोगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 माइनस 1/√2, तो 3/2 माइनस 1/√2 आ गया। ठीक है, अब देखो इस तीनों वैल्यू में, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, तो सबसे बड़ा g का वैल्यू दिख रहा है वो ये दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे g -1/√2 जो है ये मैक्स है। क्या है, चाहे ऐसे कर सकते हैं, gy का जो मैक्स वैल्यू आया है, जो मैक्स वैल्यू आया है ना, वो कितना आया है, दैट इज g -1/√2 विच इज 3/2 प्लस 1/√2, ये है। और एट y = -1/√2, x तो 0 है रीजन में, देखो यहाँ पे, तो जो पॉइंट 0 -1/√2 हुआ ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द रीजन। और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, f(x, y) ≤ gy, तो मैक्सिमम ऑफ f(x, y) ≤ मैक्सिमम ऑफ gy। और क्योंकि इस पॉइंट पे g का मैक्सिमम आया, ये पॉइंट रीजन का है, ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ f(x, y) जो होगा दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ gy, और जो हमारा क्या है मैक्सिमम, 3/2 प्लस 1/√2, ये मैक्सिमम आया फंक्शन का वैल्यू। और मिनिमम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मिनिमम कितना निकाले थे, मिनिमम हमारा ऑलरेडी -1/2 है। तो मिनिमम जो है, एब्सोल्यूट मिनिमम फंक्शन का वैल्यू वो है -1/12, -1/12, यही इसका आंसर है। अब आप इसको पीछे से देखो, पहले तो जनरल हम निकाल लिए कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है, तो एक ही पॉइंट मिला, रीजन के विद इन था ये पॉइंट 0, 1/6 और -1/12। मैक्सिमा निकालने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा, रीजन लिया, दोनों साइड ऐड किया, ये वाला y का -y, क्यों ऐड किया, क्योंकि ये लेफ्ट वाला फंक्शन बन जाए, ये आया हमारा। अब gy से <= आया, तो हमने gy बोला फंक्शन है ये, इंटरवल y का यही था रीजन से। फिर हमने देखा कि gy का जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमें, वो यहाँ ये मिल रहा है, और जो पॉइंट था -1/2 y की वैल्यू, वहाँ पे x0 रीजन का ही पॉइंट है, तो जहाँ पे g का मैक्सिमम वही f का मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है ना, मैक्सिमम ये मिला, मिनिमम ये मिला, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको? पीछे से देखिए, इसको इसी तरह करना होगा थोड़ा।
और नहीं तो एक और तरीका था, मैंने जैसा बताया था, मिनिमम तो हम निकाल लिए, इसके बाद इस रीजन के इस पॉइंट पे जो बाउंड्री यहाँ वाला ये पॉइंट है, इस चारों पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन का। अब देखो कि क्या मैक्सिमम मिल रहा है इसमें, ऑब्वियसली मिल जाएगा इस पे, बाकी पे नहीं मिलेगा। ये भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन का, जब फंक्शन 3 वेरिएबल का हो। कितने का? 3 वेरिएबल का। अभी तक हम कर रहे थे 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल के लिए। इसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, रूल लिखना पड़ेगा थोड़ा। let fx y z be a function of 3 variables, 3 independent variables, independent variables, independent variables are sufficient condition, sufficient condition for fx yz to have an extreme value at abc। कोई पॉइंट ले लेते हैं, क्या होगा सफिशिएंट कंडीशन, वो बारी बारी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होने वाला है, पहला डी एफ, पता है तुमको, पीछे हम पढ़े थे, ए बी सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डी एफ का मतलब क्या होगा? डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई प्लस एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। मतलब ये जो है डेल एफ बाई डेल एक्स, सो दैट, यहां लिखते हो, सो दैट एफ एक्स ए बी सी 0 होना चाहिए, एफ वाई ए बी सी 0 होना चाहिए, एफ जेड ए बी सी 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब एफ एक्स 0, एफ वाई 0, एफ जेड 0 सॉल्व करके जो पॉइंट आता है वहीं पे मैक्सिमम मिनिमा होगा फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड। ऑब्वियसली डेल एफ बाई डेल एक्स 0 होना चाहिए, डेल एफ बाई डेल एक्स 0 होना चाहिए, डेल एफ बाई डेल जेड 0 होना चाहिए। सेकेंड, डी स्क्वायर एफ, क्या लिखेंगे हम? डी स्क्वायर एफ, जरा गौर करो, डी स्क्वायर एफ कैसा कुछ बनेगा? ऐसा बनेगा, डेल बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल बाई डेल जेड डी जेड एफ, स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या आएगा ये? ये ध्यान रखना, एट ए बी सी, ए बी सी, एबीसी पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये खोलोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये आएगा हमारे पास एफ एक्स एक्स, है ना, एफ एक्स एक्स डी एक्स का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? एफ वाई वाई डी वाई का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? एफ जेड जेड डी जेड का स्क्वायर, और फिर आएगा 2 एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस 2 एफ वाई जेड डी वाई डी जेड प्लस 2 एफ जेड एक्स, क्या आएगा? डी जेड डी एक्स। हम लोग एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ जेड जेड,
एफ एक्स वाई, एफ वाई जेड, एफ जेड एक्स एबीसी पॉइंट पे निकाल लेंगे। अब डी स्क्वायर एफ, अगर यहां तक समझ रहे हो सब लोग तो मैं लिखा हूं, यहां तक समझ रहे हो? अब डी स्क्वायर एफ के साइन पे सारा मैक्सिमम पता चलेगा। तो ये पहले भी लिखवाया था हमने, अब यहां पे लिख रहा हूं, अगर डी स्क्वायर एफ ना ए बी सी लेस देन 0 हो जाए, है ना, तो बोलेंगे मैक्सिमा का पॉइंट है एबीसी। अगर डी स्क्वायर एफ ए बी सी पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमम का पॉइंट है। ध्यान रखना, फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड, ठीक है। एंड अगर डी स्क्वायर एफ ए बी सी डज नॉट कीप सेम साइन, डज नॉट कीप सेम साइन, ठीक है, फॉर आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड, तो बोलोगे मैं बारी बारी से इसको ऐसे कर देता हूं, तो क्या बोलोगे? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा एट एबीसी, नॉर मिनिमा एट एबीसी। और एक केस डी स्क्वायर एफ ए बी सी कीप सेम साइन, कीप सेम साइन मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कीप सेम साइन बट वैनिसेज, वैनिसेज मतलब जीरो, बट ये जीरो हो जाता है, वैनिसेज एट सम पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ABC, need further investigation, need further investigation। ठीक है, ये है कंडीशन। क्लियर सबको? अब ये जो है बहुत बार ना लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 वैसे डायरेक्टली पता करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैट्रिसेस से एक रिलेशन है जो मैं बता रहा हूं क्या है, वो हम यूज किया करेंगे जहां पे डायरेक्टली हम पता नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब देखो नोट मैं लिखता हूं, डी स्क्वायर एफ कीप द सेम साइन, keep the same sign may be stated, may be stated in terms of matrices, in terms of matrices। एक्चुअली मैट्रिसेस के टर्म में क्यों होता है, तो जो ये डी स्क्वायर एफ जो आएगा
जो हमारा डी स्क्वायर एफ ये जो लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है मैट्रिसेस में। अब ये पॉजिटिव डेफिनेटली होगा या निगेटिव डेफिनेटली होगा, वो मैट्रिसेस से पता चलता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े थे। तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा या निगेटिव होगा, ये मैट्रिसेस से हम पता कर सकते हैं, वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बेबी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस क्या करना है, तो हमें जो मैट्रिसेस निकालना है वो 3x3 का 3 वेरिएबल है, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, है ना। फिर एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई जेड, और फिर एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई, एफ जेड जेड। ये मैट्रिक्स ऑब्वियसली ये वैल्यू सब एबीसी पॉइंट पे, एट एबीसी पॉइंट पे, एट एबीसी पॉइंट पे निकालेंगे ये सब वैल्यू, है ना। अब इसके ना प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं। तो मैट्रिक्स ये कंसीडर कर लेंगे एट दिस पॉइंट एबीसी, ध्यान रखना, कंसीडर ये करेंगे। अब यहां लिख रहा हूं मैं, अब इसमें पहला डी स्क्वायर एफ, obviously ABC will always be positive, if the three principal minors, माइनस ऑब्वियसली मैट्रिक्स का एक एफ एक्स एक्स, ये 1x1 माइनर हुआ, इसका डिटर्मिनेंट भी लोगे तो सेम यही वैल्यू रहेगा। फिर 2x2 ये दूसरा माइनर है, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, ये दूसरा माइनर हुआ, ये वाला प्रिंसिपल माइनर। और तीसरा माइनर 3x3 ये खुद ही हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और तीसरा ये एफ एक्स एक्स जो लिखा था, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई जेड, एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई एंड एफ जेड जेड, ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। द थ्री प्रिंसिपल माइनर्स ये है, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। और डी स्क्वायर एफ ए बी सी विल बी नेगेटिव if the three minors, the three principal minors must be alternately negative and positive। मतलब ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे। अब इसको याद करना मैट्रिक्स बहुत आसान है। x को मानो 1, y को मानो 2, z को मानो 3। तो देखो ये 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। यही होता है ना मैट्रिक्स में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड, ऐसे। x को मानो 1, y को मानो 2 और z को मानो 3, तो ये आराम से याद रहेगा। ठीक है, तो बहुत बार ये मैट्रिसेस से भी हम काम करते हैं। डी स्क्वायर एफ एबीसी पॉइंट पे पॉजिटिव हमेशा रहेगा जब तीनों ये माइनर पॉजिटिव हो, डिटर्मिनेंट है, क्योंकि 1x1 डिटर्मिनेंट जो होता है सेम वही चीज रहता है, एफ एक्स एक्स। और वो निगेटिव होगा जब तीनों प्रिंसिपल अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, ये भी बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली भी हो जाता है। डायरेक्टली भी डी स्क्वायर एफ जो यहाँ लिखे थे हम, डायरेक्टली पता चल जाता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा, डायरेक्टली पता चलता है।
बहुत बार मैट्रिसेस भी लगाने पड़ते हैं। अब आप कंडीशन देखिए, बारिश यहाँ से ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मैट्रिसेस से करके देखो, मैट्रिसेस से करना। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ये है, examine the following function, the following function the following function examine the following function for extreme values, for extreme values, extreme values, एंड फंक्शन कौन सा है? तो फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8z। मैट्रिसेस की हेल्प से जो भी बताया उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें वही चीज़ करना पड़ेगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, पॉइंट आएगा। नहीं, लैग्रांज मल्टीप्लायर इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कल शुरू होगा, दूसरा चीज़ है वो, अभी आगे पढ़ेंगे वो। आनंद, चलिए पॉइंट निकालिए और पता कीजिए मैक्सिमम मिनिमम सब लोग।
यस 0 0 -1 इज द करेक्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट आएगा। अब चेक करो कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, चेक करके देखो। और जिनका नहीं आया मैं पॉइंट तो निकाल ही दूं। और ये क्या होगा, 4x माइनस पी वाई। अगला क्या होगा, 6y माइनस पी एक्स। और अगला क्या होगा, एफ जेड, यहाँ से 8z प्लस 8, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, क्या पॉइंट आया, मिनिमा या मैक्सिमा, आनंद? ठीक है, अब हम पुट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। एफ वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या आएगा, 6y माइनस 3x 0, मतलब दैट इज 2y माइनस x इक्वल टू 0। एंड एफ जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज z इक्वल टू -1। और इस दोनों को सॉल्व करने पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 आएगा, है ना, एक ही वैल्यू आएगा। क्योंकि 4/2 इज नॉट इक्वल टू -3 और -1, यूनिक 0 0 ही आएगा। तो पॉइंट आया 0 0 -1। अब हमारा काम है क्या निकालना, एट 0 0 -1 निकालिए एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, जो हमें माइनर में डालना है एफ एक्स जेड। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई जेड, और फिर एफ जेड एक्स, है ना, एफ जेड वाई, एफ जेड जेड। ठीक है, अब निकालिए इसको इस पॉइंट पे। ठीक है,